गाइस आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? एक बार जरा चैट बॉक्स में बता दो। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, 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 यस। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। तैयार मॉक कॉल्स के सेशंस के लिए? यस, यस। बहुत बढ़िया। सृष्टि, समरीन, आफताब, रहमा, अलीशा, तैयबा, साइना, किरण, रंधावा, हिना, प्रवीण। चलिए तो बॉस, सबसे पहले तो मैं आपको ना बता देता हूँ बेसिक कि इस सेशन को करने का पर्पस क्या है, ठीक है, और इस सेशन से आप क्या क्या लेके जा सकते हो। इस सेशन को अगर आपने एंड तक अच्छे से अटेंड कर लिया तो आप फॉलो अप को बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, ठीक है। फॉलो अप कॉल जो होती है, आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी पहले के जितने भी मॉक कॉल सेशंस हैं वो सारे देख रखे हैं? मैंने कम्युनिटी में भेजे हैं। कितने लोगों ने देख रखे हैं? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखे हैं अभी तक? यस। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, एक तो एक बात बताओ, सिर्फ 4 लोगों ने, 5 लोगों ने बताया मुझे। 41 पीपल आए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने देख रखे हैं, कुछ लोगों ने नहीं देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, क्या रीजन है? टाइम नहीं मिला। एक बात को पहले ध्यान से समझो, ये सेशंस हो किस लिए रहे हैं, ठीक है, ये सेशंस हो किन के लिए रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है इन सेशंस में। ध्यान से सुनना इस बात को। आपको एज मतलब बिजनेस के अंदर अच्छा आगे बढ़ना है। आपको चाहिए कि आई डिजिटलप्रेन्योर में एज एन अफिलिएट मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर मैं बहुत आगे बढ़ूं, मैं बहुत पैसा बनाऊं, मेरे अंदर अच्छे खासे स्किल्स हो इस चीज़ के। ठीक है, अफिलिएट के अलग से स्किल्स होते हैं। आपको अगर एज एन अफिलिएट या एज अ मार्केटर अगर आपको ग्रो करना है ना, तो उसके अलग से स्किल्स होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे इनविटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, क्लोजिंग हो गया, स्टेटस मार्केटिंग हो गया, ये स्किल्स हैं। ये भी स्किल्स हैं जिसको अच्छे से आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अभी अगर कोई है जिसके पास ऑलरेडी 8 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 8 साल मार्केटिंग और बिजनेस के अंदर मतलब ग्राउंड लेवल से सारा काम किया है, जो आप शायद अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ग्राउंड लेवल से उसने वो सारी चीजें कर रखी हैं, और उन्होंने अगर उसके पूरे सेशंस बनाकर आपको दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उन सेशंस को देख ले रहे हो ना, तो आप एक तरीके से सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर घुस गए हो। सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर वो क्या होने पर क्या बोलता है, क्या करता है, ये आपको पता लगता है जब आप उन सेशंस के अंदर आते हो। तो आपका एवरेज चेंज होता है, एवरेज इंप्रूव करता है आप। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आपके आसपास के 5 लोग जैसे हैं ना, वैसे ही आप हो। तो आपका एवरेज चेंज होता है जब आप इन सेशंस को अटेंड करते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये सेशंस आपको प्रॉपरली हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठ के वैसे ही अटेंड करने हैं। हालांकि वैसे ही करने चाहिए। पर मैं कहता हूँ अगर आपके पास टाइम का क्रंच है भी, रास्ते में जाते हुए ईयरफोन्स लगा के क्या हम उन सेशंस को चला के सुन नहीं सकते? कितना टाइम लगेगा? अगर हम सुबह उठे, हम खाना बना रहे हैं, हम घर का कोई काम कर रहे हैं, साथ में वो सेशन चला दिया, कान में ईयरफोन्स लगाए और अपना काम चालू कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं फिर हम? क्योंकि हर एक सेशन अपने आप में ना बहुत पावरफुल चीज है यार, बहुत पावरफुल है। 500 से ज्यादा आईडीपी के अंदर ट्रेनिंग्स हैं जो वेबिनार्स के फॉर्म में है। चला के छोड़ दो ना।
मुझे कभी कभी ये बहुत अजीब लगता है सुनने में जब मुझे मैसेजेस आते हैं इस तरीके के। मतलब बहुत ही बेतुके से सवाल, बेतुके से क्वेश्चंस जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और मुझे पता लग रहा होता है कि इस इंसान ने ट्रेनिंग्स देखी नहीं है, फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे होते हैं मैंने तो सब देखा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप धोखा मुझे दे रहे हो कि अपने खुद को दे रहे हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हो। क्योंकि करने वाले के पास भाई बहुत रास्ते हैं, वो तरीके निकाल रहा है, वो हर तरीके से फाइट मार रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो निकल रहा है आगे। मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो डबल डबल शिफ्टें करते हैं, उसके साथ भी वेबिनार में रोज आगे बैठ जाते हैं। चलती शिफ्ट में भी वो साथ में वेबिनार ऑन करके कान में लगा के उसके बाद वो काम कर रहे होते हैं अपना जॉब पे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। और मुझे मेहनत दिख रही होती है, उनके एफर्ट दिख रहा होता है। दूसरी तरफ मुझे वो लोग भी दिख रहे होते हैं जिन्हें एफर्ट ही नहीं मारना, उल्टा झूठ बोलना है कि मैंने तो कर दिया, जो सुनते ही पता लग रहा है कि नहीं किया। आप धोखा खुद को दे रहे हो यार, आप मुझे थोड़ी धोखा दे रहे हो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मुझे जिन्हें सिखाना है। उसमें से एक आध अगर कोई खुद ही लीनियंट ऐसा चल रहा है, कोई बात नहीं। मेरे को फर्क तब पड़ेगा अगर कोई इंसान सच में डिजर्विंग है और उसको रिजल्ट ना आए, तो मैं मेक श्योर करूंगा इसको तो रिजल्ट मिले। पर अगर जो डिजर्विंग भी नहीं है, जो शॉर्टकट निकाल के कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ रहा है, उसकी ना मैं हेल्प कर सकता हूँ ना वो खुद हेल्प करना चाह रहा है अपनी। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, कम्युनिटी के अंदर जो भी चीजें आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मॉक कॉल सेशंस है, मैंने एक साथ पूरी 10 सेशंस की पूरी मैसेज बना रखा है ना। कितना टाइम लगता है उस मैसेज को स्टार मार्क करके एक एक करके देखने में, रोज आप एक एक करके देख लो, जब भी फ्री टाइम मिले देख लो। जब भी आपको लगे मेरे पास लीड्स नहीं है, अच्छा लीड्स नहीं है तो फिर दिक्कत है कि भैया मैं काम कैसे करूं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ट्रेनिंग उठाऊंगी और ट्रेनिंग उठा के देखने बैठ जाऊंगी। यू नेवर नो कौन सा आइडिया कहाँ आ जाए तुम्हारे पास, आपको भी नहीं पता इसका। पर अगर डेड एंड अपने दिमाग में खुद ही क्रिएट करके बैठ जाओगे, एक तो पॉसिबिलिटी ढूंढने वाला होता है इंसान, अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला होता है इंसान। एक इंसान होता है जिसके पास दुनिया में सब कुछ मिला हुआ, फिर भी वो कोई एक चीज जो नहीं है उसको पकड़ के बैठा रहेगा। भाई जो है उसको पकड़ के आगे निकल जाना। रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहती है, हर किसी के पास रहती है। आज भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मुझे चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं पर मुझे चाहिए। सेम ऐसे ही आपके पास भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो आपको लगता है कि बहुत मिनिमलिस्टिक भी हो, फिर भी आपको लग रहा है कि यार इससे तो बहुत कुछ आउटकम निकल सकता है, तो निकालो। जब आगे बढ़ जाओगे थोड़ा आउटकम निकल जाएगा, फिर आपके पास और रिसोर्सेज आ जाएंगे, और चीजें आ जाएंगी। आईफोन खरीदने का, कैमरा खरीदने का पैसा, माइक खरीदने का पैसा, सब कुछ आ जाएगा। आज सब कुछ है, उसके बावजूद भी मेरे को, मैं उसके साथ काम करता हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मुझे इससे बेटर और चाहिए। वो मिलेगा तभी जब एग्जिस्टिंग जितनी चीज है मैं उसका पूरे तरीके से 100% यूटिलाइजेशन करूंगा। राइट। तो ये आपकी जर्नी है, ये आप ही का काम है और इसे आपको ही करना है। सर मेरे पास एक लीड आई थी, वो बोल रही थी मेरे सारे प्लेटफॉर्म चेक कर रखे हैं और एक्सपीरियंस भी है 2 इयर्स का, फॉरएवर का बता रही थी, और बोल रही थी मेरे प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे से बोली थी प्रमोशन के और गलत बिल रही थी मेरे प्लेटफॉर्म को। मैंने बोला मेरे प्लेटफॉर्म पे स्किल सिखाई जाती है और बहुत कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल ठीक कर अर्निंग करनी होती है। वो बोली है कि ठीक है फिर आप मुझे मैसेज करिएगा अर्निंग करके। हाँ तो ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली अब फिर उन्हें मैसेज कर देना कि अर्निंग कर ली, पर बात यह है कि वो फिर भी नहीं करेंगे, जो नहीं करने वाले होते हैं वो नहीं करते हैं। जितने भी ऐसे लोग दिखे हैं ना, उन्हें आपको एक बार ही पिच करना होता है तरीके से बताकर, और उसके बाद उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना होता है। या तो आप पूरे तरीके से घुस जाओ और ये समझो कि वो इंसान किस स्पेस पे आ रहा है, वो क्या सोच के बोल रहा है, उसका पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा है मार्केटिंग के अंदर, क्या क्या उसने झेला है, क्या वो फेलियर है या वो उसमें कामयाब हो गया, कामयाब हुआ तो कैसे हुआ, अगर फेलियर है तो फिर कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, उसको क्या लगता है क्या रीजंस है। जब आप उसके साथ एम्पैथेटिक हो जाओगे तो फिर आप अपना प्लेटफॉर्म जब आप पिच करोगे ना, सामने वाला इंसान उस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट लेगा। सामने वाला फिर समझने की कोशिश करेगा क्योंकि आपने उसे अच्छे से समझ लिया है। एम्पथी बोलते हैं इसे। तो एम्पैथेटिक होकर अगर बात करोगे, सामने वाला इंसान दिल से जुड़ेगा। अगर उस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर उसको खास रिजल्ट नहीं आए, बात करो ना उससे, क्या लगता है क्यों आए, हाँ यार सही, शायद तुम सही बोल रहे हो, हाँ यार ये तो होता है। बस। ठीक है, करें, स्टार्ट करें आज का सेशन। चैट बॉक्स पे एक बार ही रेडी टाइप कर दो, रेडी आई कुछ भी ऐसा टाइप कर दो।
मुस्कान जी, आप हो इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ओके। तो कॉन्सेप्ट यही है गाइस, कॉन्सेप्ट ये है कि आप ही में से कुछ लोग होंगे जो अफिलिएट बनेंगे, आप ही में से कुछ होंगे जो लीड बनेंगे। ठीक है। अफिलिएट और लीड ये दो होते हैं, अफिलिएट और लीड। अफिलिएट जो आईडीपी की तरफ से है, जो आईडीपीएन है, और एक लीड है जो प्रोस्पेक्ट है, जो सामने वाला इंसान है जिसको बिजनेस पिच करना है। तो ऐसे में कौन अफिलिएट बनना चाहेगा, कौन लीड बनना चाहेगा, चैट बॉक्स पे एक बारी टाइप कर दो। अफिलिएट टाइप कर दो जो अफिलिएट बनना चाहता है, और लीड टाइप कर दो जो लीड बनना चाहता है। अभी मॉक कॉल होगी इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तैयबा जी अफिलिएट बनेंगे, और लीड? बिजनेस के रिलेटेड या एआई चैट जीपीटी की इनविटेशन? इनविटेशन नहीं, फॉलोअप के ऊपर हो रहा है और बिजनेस के ऊपर ही हो रहा है, आईडीपी बिजनेस के ऊपर ही हो रहा है ये चीज। सब अफिलिएट ही बनना चाहते हो क्या? लीड कोई नहीं? अच्छा, स्वीटी रानी लीड, ठीक है। तैयबा सैफी और स्वीटी रानी। तैयबा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और स्वीटी जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? सर बढ़िया। सर मैंने कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास ली नहीं है, मतलब अभी मेरे पास कोई कॉल आई नहीं है। अच्छा, अभी सिर्फ मैंने इनवाइट ही किया है। तो फिर कैसे करोगे अभी? सर ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। ट्रेनिंग तो ली होगी ना? ट्रेनिंग यस सर, यस सर। होती है ना? हाँ तो बस ठीक है। ठीक है तो गुड आफ्टरनून सर। है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्वीटी जी। सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए करना है। हाँ, जो बेसिकली फॉलो अप होता है। फॉलो अप का मतलब जो प्रेजेंटेशन जो है, वेबिनार जो है, सेल्स वेबिनार जो है, वो प्रोस्पेक्ट अटेंड कर चुका है, और अटेंड करने के बाद ओके। की कॉल पे क्या बात होनी है। समझे? ओके सर। ये है। ठीक है। जी सर। चलो। तो तैयबा जी जो है वो अफिलिएट बनेंगी, और स्वीटी रानी जो है वो लीड बनेंगी। बाकी सब लोगों को सुनना है, क्योंकि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और क्या इंप्रूव होगा, ये तीन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं हमेशा से। क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, और क्या इंप्रूव करना है, ये तीनों चीज़ों पे हम काम करेंगे, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? तैयबा जी, स्वीटी जी, अप टू यू। शुरू करते हैं। चलिए, स्टार्ट। हेलो स्वीटी जी, कैसी हैं आप? हेलो ताइबा जी। आई एम गुड एंड यू। जी, आई एम ऑल्सो फाइन। तो कैसी लगी आपको हमारी वर्कशॉप? आपको हाँ उसमें मैम, क्लियरिटी वर्कशॉप मिली? वर्कशॉप तो मैंने देखा था। जी। जी। तो आपको उसमें क्लियरिटी मिली? क्लियरिटी तो मिली है मैम। जी। आपने पूरा अटेंड किया था? कुछ लास्ट का मैंने देखा है, बाकी जी जी। स्टार्टिंग का कुछ मिस हो गया था, लेकिन अच्छा देखा ही तो है आप मैम, लगभग मैंने देखा है। अच्छा, तो आपको क्या समझ आया इसमें? आपको यही कि मतलब, मैम, जी बोलिए। इसमें दो तरीके से वर्क करना होता है। एक आप एज अ फ्रीलांस कर सकते हो, और दूसरा एफिलिएट पार्टनर बन के कर सकते हो। जी जी, लेकिन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये आ रही है मैम कि अगर हम स्किल्स सीखते हैं तो स्किल्स में तो काफी टाइम लग जाता है, और जी। तो अर्निंग तो उसमें काफी लेट से स्टार्ट होएगा। तो मेन प्रॉब्लम तो एज अ फ्रीलांस इसमें ये आ रहा है। और बाकी जो एफिलिएट पार्टनर का वर्क है, तो हम्म, उसमें मुझे लीड्स कहाँ से प्रोवाइड होगी मैम, कहाँ से मुझे लीड्स मिलेंगे? देखिए और पहले तो आपको, लीड्स जी क्या बोले। मिलना इतना आसान होता है मैम? लीड्स मिल जाते हैं, और अगर मिल भी गए लीड्स, तो क्या जी मतलब वर्क इसमें वो लोग मतलब अटेंड करना चाहेंगे आईडीपी को? जो देखिए, मतलब तो डाउट्स पहले होते हैं आपको उनको ये भी। डिसाइड डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एफिलिएट में जाना चाहते हैं या फ्रीलांस में जाएंगी। फिर अगर आप एफिलिएट में जाती हैं तो आपको बिल्कुल लीड्स प्रोवाइड की जाती है। देखिए यहाँ पे 80-20 का रूल चलता है। आपको 20% काम करना रहता है, और हमारी कंपनी आपको 80% काम करके देती है ऑलरेडी। आपको लीड प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ आपको पे करना होगा।
थोड़ा सा उसके लिए। देखो अगर आपको कुछ अर्न करना है उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो तो अच्छी बात है ना, आपको उससे डबल तिबल मिल जाता है। और और फ्रीलांस की ये बात है कि हाँ, आप थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, फ्रीलांस में अगर आप जाएंगे स्किल सीखने में, आपकी स्किल पॉलिश होती रहती है। अगर आप सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, तो आपकी अर्निंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी। ओके मैम। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है मैम कि अर्निंग कब तक हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब लीड्स पे काम करने के बाद क्या रिजल्ट उतनी जल्दी मिल पाती है? जी जी, रिजल्ट बहुत जल्दी, रिजल्ट आपको 10 दिन में भी मिल सकता है, 20 दिन में भी मिल सकता है। वो तो आपके ऊपर बात है, आपने कितना कॉन्फिडेंट है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपके बोलने का तरीका कैसा है। और आपको पहले तो ट्रेनिंग ही लेनी होगी, उसके लिए 10 डेज ट्रेनिंग रहती है। और भी आप ट्रेनिंग देखिए, आरंभ ट्रेनिंग रहती है। वो सब देखने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ भी शुरू कर सकते हैं अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है तो। लीड्स को ओके। इनवाइट करने का तरीका, हर चीज उसमें सिखाई जाती है, आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। हर एक ओके मैम। हाउसवाइफ यहाँ कर रही है। जी जी जी। तो मतलब फिर भी मैम एक डाउट होता है ना मन में कि, जी जी। डाउट तो होता ही है ना मैम, लीड्स के भी मन में डाउट आएंगे, अभी मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, मतलब मास्टर क्लास देखने के बाद भी डाउट्स होते हैं कि मतलब इसमें इतना ये हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जो मनी हम लोगों ने मतलब इन्वेस्ट किया है वो भी अर्न हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है मैम जो मतलब स्कैम कर रही है नाम पे कि वर्क है, ये है वो है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ना मैम, तो उसको देखिए, कैसे डील स्कैम कर की सकते? तो ये बात है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकती हैं, आप कहीं भी हमारे कंपनी के फाउंडर हैं आशुतोष फतेह सर, उनके वहां पर जाकर देख सकती हैं। हमारे सर को मोदी जी ने वो भी दिया हुआ है, अवार्ड भी दिया हुआ है, सम्मानित किया है। देखिए यहाँ पे उनके इतने फॉलोअर्स ही नहीं होते अगर स्कैम चल रहा होता, हर कोई इन्हें जाके फॉलो थोड़ी करता फिर। आप तो मतलब सर्च कर सकती हैं, आपके यहाँ कोई है ऐसा पढ़ा लिखा, या फिर आप यहाँ कोई जो पर्सन है वो अच्छे से देख सकता है। स्कैम की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हर चीज सेम भी तो नहीं होती ना, आप देखो, पांचों फिंगर हमारी सेम थोड़ी है, अगर हर चीज स्कैम होने लगी तो लोग फिर वर्क कहाँ करेंगे, ये बताएं आप। आपको कितना टाइम हो चुका है मैम करते हुए? मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं। ओके। देखो, मेरी मेरी और आपकी तो अलग अलग जर्नी रहेगी, मेरा अलग चल रहा है, आपका अलग है। आप शुरू करेंगे, आप पता आप मुझसे ज्यादा अच्छा स्टार्ट कर सकें तो आपकी अर्निंग मुझसे जल्दी हो जाए और ज्यादा हो जाए। ओके। जी तो मैं तो अभी मतलब सोच रही हूँ मैम कि डिसाइड अभी नहीं कर पाई हूँ, बट मन में दिमाग में ये चल रहा है कि एज अ एफिलिएट पार्टनर वर्क करना चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें अर्निंग मतलब आफ्टर 10 डेज 15 डेज ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट हो जाती है, जैसा मैंने कि मास्टर हम्म क्लास में देखा है। हम्म। तो मैं आपको सोच कर बताती हूँ मैम, मतलब कल तक बता देती हूँ कि मुझे कौन सा अटेंड करना दे, है। जी देखिए, जो हम कल की बात करते हैं वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछिए, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होगा फिर आप कल तक अपने डिसीजन ले पाए। तो अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे, मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और हमारा मैनेजर सपोर्ट भी इतना अच्छा है कि आपको अगर मुझसे कुछ नहीं क्लियर हो पाया तो मैं अपने मैनेजर से बात करूंगी, अपनी टीम लीडर से बात करूंगी। उनका टाइम तो निकलवाना पड़ता है उनके लिए। जी बोले। आप क्या मैनेजर से बात करवा सकते हो मेरी? जी बिल्कुल, उनसे बात हो सकती है, पर मुश्किल रहता है उनके लिए, वो बहुत बिजी पर्सन है, वो बहुत काम में लगे रहते हैं, उनका टाइम लेना पड़ता है हमें। ओके ओके। जी ठीक है, तो मैं देखती हूँ मैम, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ओके ओके। तो अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। नहीं नहीं, अभी डाउट तो नहीं है मैम, बट मैं डिसाइड करती हूँ थोड़ा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मैम, बाकी ये तो मुझे मतलब मनी भी तो अरेंज करनी होगी ना मैम। देखिए, वो हमारी नीड के ऊपर बात है, आपकी नीड और कितनी फिर स्ट्रांग है। एज अ एफिलिएट पार्टनर अगर हम ये ज्वाइन करते हैं,
जी, तो कौन सा मतलब ये पैकेज से स्टार्ट करना बेस्ट होगा मैम? देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट तो प्रीमियम प्लस ही रहता है। वो तो सबका ही फेवरेट पैकेज रहता है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी रहता है। वही सबसे बेस्ट कितना होगा कितना आपके लिए। परसेंटेज कितना जी, परसेंटेज का प्रॉफिट मार्जिन मिलती है मैम? आपको उस पे 75% मिलता है प्रॉफिट। ओके। और ये जी, कितना का परचेज करना होता है मैम? ये ये देखो, अगर वैसे तो ये 13,000 तक का भी है, लेकिन हाँ कूपन कोड्स होते हैं कुछ हमारे जो हमें मैनेजर से प्रोवाइड किए जाते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं बस ये सिर्फ। अगर आप जल्दी डिसीजन ले पाए तो शायद आप मेरा कूपन कोड ले पाए, आप कूपन आपने ले कितना पाए। अमाउंट बताया मैम? 13,000। 13,000 प्रीमियम प्लस का? जी, ओके। आप कंफर्म हो ना कि 13,000 है? मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही, मतलब इसी के ही आसपास है। मैं आपको भेज दूंगी वो फोटो वगैरह उनका, पैकेजेस का और प्राइस का। प्रीमियम प्लस का तो अभी तो मैंने मास्टर क्लास में देखा था मैम, उनका तो काफी ज्यादा अमाउंट है उसका, लगभग अच्छा। 29,000 के आसपास मैंने देखा है। अच्छा, तो मैं आपको बता तो रही हूँ 30,000। 30,000? जी, ओके। वो मतलब उसमें मैंने देखा था मैम कि ये 29,000 समथिंग है, हाँ बाकी हाँ, कुछ मतलब ट्वेंटी उसमें नाइन थर्टी कंपनी कुछ डिस्काउंट देने के बाद वो हम लोगों को शायद 22,000 के आसपास जी जी, पड़ जाता है जी। हाँ वो रहता है। और फिर हमारे कुछ कूपन कोड्स लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं। अगर आप जल्दी डिसीजन ले पाए तो शायद आप भी प्रॉफिट में रहें। और ओके मैम। देखो, जी, आप ओके इनकी तो प्राइसेस गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, कितने ज्यादा ज्यादा प्राइसेस रहते हैं स्किल सीखने के लिए। वो तो है ही है, वो तो मैंने मास्टर क्लास में भी देखा है, उसके लिए नॉलेज है, मतलब देखा है तो पता है मैम। जी बट थोड़ा सा वो अमाउंट का इशू है ना मैम, तो वो थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं कल तक आपको टाइम मांग रही हूँ, कल मैं आपको बताती हूँ। जी जी, वैसे मैं ओके सोच ओके। रही हूँ कि मैं प्रीमियम प्लस से ही स्टार्ट करूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अमाउंट का इशू आ रहा है, तो हाँ, इसलिए ये मैं तो आपको आपने कल बहुत तक अच्छा बता देती चूज हूँ। किया है कि आप प्रीमियम प्लस का सोच रही हैं, ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। ओके। तो ठीक है, मैं आपको कल तक बताती हूँ। ओके ओके। ओके, थैंक यू। ओके बाय। हेलो डन सर। ओके, बताओ भाई, बाकी सब लोग चैट बॉक्स पे एक बार ही बता दो क्या अच्छा किया, क्या सही किया। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। स्वीटी जी, तैयबा जी। तैयबा जी, आपने मेरी फॉलोअप की ट्रेनिंग देखी है कोई अभी तक इससे पहले वैसे? नो सर। कोई ट्रेनिंग नहीं देखी, ट्रेनिंग भी नहीं देखी अभी तक? नहीं, ट्रेनिंग देखी है लेकिन वो मैंने दूसरे सर की देखी थी, फॉलो अप की। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी। मेरा कैसा था सर? लीड तो अच्छे ही हो। लीड तो अच्छे ही होते हैं। ओके सर सर। मैंने अच्छे से कर लिया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। नहीं, कोई नहीं, सही है, अटेम्प्ट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी जो भी हुआ है, जो सही हुआ है, जो गलत हुआ है, जो भी है, उसके ऊपर हम चैट बॉक्स पर डिस्कशन करेंगे। गाइस, क्या हुआ, किसी को कुछ बोलना नहीं है क्या? मैं प्राइस भूल गई थी। प्राइस भूल गए थे, जो कि बहुत ही मतलब यार, ये तो याद रहने चाहिए, ये तो फट से याद रहने चाहिए। ये तो जुबान पे रहने चाहिए कि आपको बोलते ही आपको पता रहे कि इसका इतना प्राइस है, इतना, इसका इतना प्राइस है। ये पता है कितना गंदा इंपैक्ट छोड़ता है प्रोस्पेक्ट के ऊपर, ये समझना। आपका प्रोस्पेक्ट जो है, जिसको भी आप ये बात कर बता रहे हो, उसको अगर ये लग गया कि आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद ही इतना मतलब नहीं जानते हो प्लेटफॉर्म को लेकर, तो सामने वाला तो खैर क्या ही फिर वो लेगा इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा इस चीज़ को सामने वाले को कन्वे करने का। अगर नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चाहे पीडीएफ खोल के बैठा करो, पीडीएफ खोल के बैठो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नोटबुक पेन पे चाहे लिख के बैठो, ये पैकेज का ये प्राइस है, बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है।
पांचों छह पैकेज जितने भी हैं, छह के छह पैकेजेस के प्राइसेस विद प्रोमो कोड और विदाउट प्रोमो कोड, ये याद रहने चाहिए आपको, तभी आप वैल्यू दिखा पाओगे। जैसे आपने बोल दिया, मुझे जो लगता है कि ये कॉल काफी वेग थी, वो शायद इस वजह से भी थी क्योंकि आपने ट्रेनिंग ढंग से नहीं ली थी इसकी अभी तक, जैसे आपने बताया था। इसी वजह से ये कॉल काफी वेग हुई है। वेग एज इन कि आपने बोला कि आप देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे और भी जगह पर कि कितने कितने महंगे होते हैं। सिर्फ ये बोलना बेटर लग रहा है, या अगर मैं ये बोल दूं कि आप इसी की जगह फिजिक्स वाला का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चेक करिए, वो सिर्फ एक सिंगल कोर्स 30,000 रुपए का है, ये बोलना ज्यादा इंपैक्टफुल है? खुद बताओ। यस सर। आप अगर ये बोलो वेग, एग्जाम्पल। बोलो कि भाई वेबसाइट डिजाइनिंग का भी अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स लेते हो तो आपको 1.25 लाख के आसपास पड़ता है। आपको आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर 50 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, लगभग 22,000 रुपए के अंदर, यानी कि पर कोर्स आपको लगभग 500 रुपए से भी कम का पड़ता है। ये मैथ क्यों नहीं बताया? और कैसे कैसे कोर्सेज है, कोर्सेज की वैल्यू कैसे है, देखो आर्यन त्रिपाठी जी के बारे में बताओ, आशुतोष सर के बारे में बताओ जिनका पूरा कोर्स है इंस्टाग्राम के ऊपर, इसके अंदर उन्होंने इंस्टाग्राम पे क्या बिल्ड किया ये बताओ। एक सिंगल मास्टर क्लास भी अगर थ्रो करनी होगी ना तो उसका 1,000 2,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं आशुतोष सर। पूरा कोर्स मिल रहा है आपको A to Z इसी के अंदर, 500 रुपये से भी कम पर कोर्स के अंदर। राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस कॉल्स के अंदर जो भी चीजें रही हैं एक बार हम दोबारा करेंगे, ठीक है? कुछ भी दिल पे मत लेना गाइज, यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे ताकि उसका सोल्यूशन निकालें, राइट? तो कुछ भी ये मत सोचना कि किसी ने कुछ गलत किया या सही किया, हम सब गलतियां कर रहे हैं, सब गलतियां करेंगे। बट यस, मेक श्योर करो ट्रेनिंग्स थोड़ी देखो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ट्रेनिंग्स नहीं लिए हमने अभी तक। मॉक कॉल सेशंस में आने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर हम ट्रेनिंग्स प्रॉपरली नहीं ले रहे, क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं है, नॉलेज अगर नहीं है, हमें पता ही नहीं है प्राइसेस क्या है, पैकेजेस के अंदर कौन से कोर्सेज हैं, तो मॉक कॉल सेशंस करने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर, वो भी बेकार है फिर इसके हिसाब से, राइट? और कौन है जो आना चाहेगा? अभी सामने खुद आओ यार, अगर नहीं आओगे तो मैं पर्सनली नाम ले लेकर बुलाऊंगा, मैं नाम ले लेकर अब ऑन बोर्ड लेके आने वाला हूँ आपको। ये सेशंस को करने का पर्पस यही है कि हम मिलकर सीखें, अगर हम मिलकर सीख नहीं रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट। सर एक बार ये भी बता दीजिए कि अगर हमारा जीरो ब्रेक नहीं हुआ है और फिर लीड्स पूछती हैं अर्निंग कितनी हो गई, तो इसका क्या जवाब दें? ठीक है, अभी आप ये काम करो, आप लीड बनोगे, आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? मैं एफिलिएट बनता हूँ एक बारी। नहीं? ओके सर। नहीं, नेक्स्ट तो टाइम। अब तो आपको ट्रैप करना है मुझे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई और अगर, इसका भी मैं जवाब दूंगा तैयबा, कोई है जो लीड बनना चाहेगा मेरे साथ डायरेक्टली, मैं एफिलिएट बन के बात करूंगा। चलो कोई नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अगर सामने वाला इंसान ये पूछता है कि आपने पैसे कितने कमा लिए, तो उससे कॉन्फिडेंस से बोला करो कि आपको क्या लगता है कितने कमा चुका हूँ। कॉन्फिडेंस इज द की। आपने कभी मुझसे पूछा मैं कितना पैसे कमा रहा हूँ या कितना कमा चुका हूँ? नहीं पूछा है आपने। क्यों? कॉन्फिडेंस इज द की। आपको पता है सामने वाला इस लेवल पर है, उसका स्किल इतना है, वो इतना जानता है, वो इतना तो कमा ही रहा होगा। क्या ये सच है? कितने लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा सच है? द मोमेंट आई स्पीक, द मोमेंट आई ओपन माई माउथ, यू नो कि बंदे में दम है, बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस से चीज बोली है और इतने स्किल्स हैं इसके पास, इसके पास सवालों के जवाब होते हैं। ये अगर प्रॉब्लम में फंसता है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये खुद निकाल लेता है। वो ही इमेज आपकी बन सकती है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि आपको क्या लगता है कितनी अर्निंग होगी होगी। सामने वाला खुद बोल देगा कि देखो यार, ठीक है लग रहा है मुझे 40 50 हज़ार तो कमाते ही होंगे महीने का। कह रहे देखो यार, बात इतनी सी है कि मेरे को ना, मैं ज़्यादा फ्लॉन्ट करने का शौक है नहीं, पर टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा। अगले हफ्ते का जो मेरा पे आउट है ना, वो 50,000 बन रहा है। अब आपने क्या किया? आपने झूठ नहीं बोला है। आप अपने गोल के हिसाब से आप ये बताओ कि आपका पूरा वीक का, आपके पास गोल तो है ही, मंथली गोल आपका है, वीकली गोल आपका है, वीकली गोल आपको कितना आप अचीव करने वाले हो आपको ये भी पता है। तो आपने ये बोलकर ना, झूठ नहीं बोला है, आपने ये बोलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगा दिया है, आने वाला है। समझ गए? अगर हर इंसान, मैं कहता हूं अगर आपने 200 लीड्स पे काम किया और 200 के 200 लोग भी ये पूछ लें, तो कॉन्फिडेंस अगर इतना है, वो 200 में से 10 15 20 लोग तो बिलीव करके बोलेंगे ना कि हाँ भाई। 200 लोग तो सारे पूछेंगे भी नहीं इस बारे में, सच बताऊं तो पूछने वाले 200 में से मुश्किल से 20 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते।
लास्ट सेशन में किसी ने मुझे बोला था कि 200 में से 198 लोग पूछते हैं, उसने काम ही नहीं किया था 2 लीड से ऊपर। वो अपने दिमाग में ही ख्याल बना रहा था कि 200 लोगों में से 198 लोग पूछते हैं। नहीं पूछते इतने लोग, 2-3% लोग पूछते हैं, 5-10% लोग पूछते हैं, ज्यादा लोग पूछते ही नहीं है। तो जो पूछ रहे हैं उनका सिंपली अगर आप ये जवाब दे दो कि आपको क्या लगता है कि कितनी अर्निंग हो चुकी है मेरी, बस हो गया। आप ना, कैसे बताऊं, कन्वर्सेशन की कमांड अपने हाथ में रखो। जितनी कन्वर्सेशन की कमांड आप अपने हाथ में रखोगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप पूरी कन्वर्सेशन को ड्राइव कर पाओगे। अभी जैसे एक सवाल पूछा था यहाँ पर, शुरुआत में ही कॉल उठाते ही, कैसा लगा सेशन, यही गलती कर दी। ये नहीं पूछना होता है कैसा लगा सेशन। क्या पूछना होता है बताएगा जरा कोई मुझे चैट बॉक्स में ही। मैंने बहुत बारी सिखा रखी है चीज। सबसे पहला ही फॉलो अप कॉल पे, सबसे पहले ही कॉल पे जब आप बात कर रहे हो तो आपको क्या बोलना होता है। वर्कशॉप कंप्लीट होते ही आप कॉल पे क्या बोलते हो, क्या क्या अच्छा लगा आपको, सबसे अच्छा क्या लगा आपको। सवाल ये होना चाहिए, कैसा लगा ये होना ही नहीं चाहिए। वर्कशॉप अटेंड कर लिया, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, सबसे अच्छा क्या लगा, अपने मतलब का क्या लगा, ऐसा कुछ लगा जिसको देखकर आपको लगा हो कि हाँ यार ये तो मेरे लिए बना है। इस तरीके से कन्वर्सेशन ड्राइव होती है। फॉलोअप की ट्रेनिंग्स पूरी देखोगे तो उसके अंदर मैंने सिखा रखा है। मैं एक फॉलोअप की ट्रेनिंग, अपनी भी ट्रेनिंग्स भेजूंगा, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर मैंने अपनी भी ट्रेनिंग्स ले रखी है। उन ट्रेनिंग्स को देखोगे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और बताओ और क्या क्या सवाल होते हैं, मैं जरा यहीं पर ही एक बार जवाब दे देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर अनम्यूट करना नहीं चाहते हो चैट बॉक्स पे ही पूछो, पर वैसे अनम्यूट किया करो, सामने आया करो। कॉन्फिडेंस बिल्ड वहीं होगा। आप कितना अंडर कॉन्फिडेंट कब तक रह लोगे यार, कब तक रह लोगे, जिंदगी भर अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे क्या। कल अगर कहीं जॉब भी करनी पड़े तो उस जॉब में भी आप पूरा खुल के बोल ना पाओ, एक टीम को लीड करना है आप टीम को लीड ही ना कर पाओ, क्या फायदा। और यहीं पर ही कॉन्फिडेंस खुलेगा। मैं तो इनफैक्ट ऐसे इनिशिएटिव्स को लेके आ रहा हूँ, मुझे बताना ये सही है कि नहीं। किताबें जो है ना, छोटी छोटी किताबें, थिंक एंड ग्रो रिच किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स डेल कार्नेगी की किताबें हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक आपको मिले, आप उसके ऊपर या तो किताब पढ़ो या चाहे यूट्यूब वीडियोस देखो, और उसके ऊपर आप पूरा कंटेंट बनाकर एक सेशन, लगभग आधे घंटे का हम रखें, और हम मिलकर उन सेशंस में कुछ ना कुछ सीखें। मेरे दिमाग में तो ये चलता है। मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर ऐसा आइडिया, अगर ऐसा हम करते हैं तो, कि जैसे हम यहाँ पर कितने लोग हैं, हम यहाँ पर 49 पीपल, हम 50 लोग लगभग हैं। 50 लोग 50 अलग अलग टॉपिक के ऊपर पढ़ के आएंगे, और वो 50 अलग अलग सेशंस करेंगे हर उस टॉपिक के ऊपर। इससे क्या होगा, 50 लोगों को उन 50 के 50 टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी। उन 50 के 50 टॉपिक की, वो कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो सकता है ना, वो स्किल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर हो सकता है, वो ब्रेन की वायरिंग के ऊपर हो सकता है कि ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हो सकता है, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है। आप वो सब सीखोगे, पहली चीज ये। दूसरा, जब आप वर्कशॉप लोगे, जब आप सेशन लोगे, तो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। आप बोलोगे, जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा आप खुलोगे। हम बोलते बहुत कम है यार। हमें बात ही करनी नहीं आती, हमें सामने वाले के सामने अपनी बातें रखनी नहीं आती, और यही रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे बिजनेस के अंदर। क्योंकि हम मुंह खोलते हैं और पता लग जाता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इसमें कितना ही दम होगा। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ ये आइडिया बढ़िया और ये करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देगा ये बिजनेस के अंदर और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। कितने लोग हैं जो ऐसे मॉक कॉल सेशंस को आगे और ड्राइव करना चाहेंगे, ड्राइव एज इन मतलब बेसिकली होस्ट भी अगर करना चाहे तो। आप बोलोगे आप खुलोगे। करना चाहोगे, राइट। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अनुष्का जी, अभी आगे आप कर सकते हो, ऑन बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अनुष्का जी हैं, वो इस सेशन को आगे होस्ट करेंगी, ठीक है। आप सबसे मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, यहाँ बेइज्जती जितनी करवानी है करवा लो यार। यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है एक दूसरे को। यहाँ कोई ये नहीं बोलने वाला कि तुमने गलत किया तुमने सही किया, क्योंकि सब ही कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। मैं भी किसी को ये मत सोचना कि मैं किसी को जज करने वाला हूँ, या इस सेशन के बाद मैं किसी को जज करके ये बोलूंगा कि आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं पता। कोई बात नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ कभी ना कभी नहीं पता होता।
हर कोई शुरुआत जीरो से करता है। बस यहां पर सामने आओ, इनिशिएटिव लो। इनिशिएटिव लो, सामने बोलो कि मैं अफिलिएट बनूंगा, अफिलिएट बनूंगा। पहले ट्रेनिंग्स लो अच्छे से, वो ट्रेनिंग्स लेने के बाद सामने आकर बोलो कि हाँ मैं अब लीड बनना चाहता हूँ, मैं अब अफिलिएट बनना चाहता हूँ। यहां पर अगर जीत गए तो बाहर भी जीत जाओगे, यहां अगर हार गए तो बाहर भी हार जाओगे। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। अनुष्का जी, ओवर टू यू। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, आप एक एक करके उन्हीं लोगों को पिक करिए जो अफिलिएट बनना चाहते हैं और जो लीड बनना चाहते हैं, और आगे का पूरा सेशन जो है हम ऐसे ही ड्राइव करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। डन। डन। आप चेक कर लो, आपके पास अनम्यूट म्यूट करने के भी राइट्स होंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। चलो भाई बताएं कि कौन बनना है एफिलिएट और लीड। तो हम शुरू करते हैं अपनी कॉल। फरहीन एफिलिएट बन रही हैं एंड लीड का बताएं हमें। लीड कौन बन रहा है अपना से। भाई 48 लोग हैं, अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा लीड बनने के लिए, क्या बात है। आओ भाई। ओके ठीक है, फिर फरहीन हमारी एफिलिएट है एंड नीता हमारी लीड है। चलो ठीक है भाई, आप लोगों को मैं अनम्यूट करती हूँ, आप लोग शुरू करें। अनम्यूट हुए आप लोग। यस यस मैम। ओके। चलो बढ़िया। कैसे हैं आप नीता। परवीन आपका अनम्यूट हुआ। आपका नहीं हुआ अभी तक। चेक करें अभी। हम्म, हो गया। चलिए फिर आप दोनों शुरू करें अपनी कॉल। यस हेलो। आफ्टर वेबिनार या बिफोर वेबिनार मैम? अभी हम बिफोर वेबिनार ही इनविटेशन कॉल रख रहे हैं, देन उसके बाद आपका वेबिनार रखेंगे। ठीक है। ओके ठीक है। बिफोर वेबिनार। यस। हेलो, क्या मेरी बात नीता जी से हो रही है? हाँ। हाँ मैं नीता बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं फरहीन निशात बोल रही हूँ। आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। यस। हाँ किया था मैम। जी मैम, आप मैं पूछ सकती हूँ आपने क्यों किया था, मतलब क्या रीजन था, क्या पर्पस था? ये कुछ वर्क फ्रॉम होम वर्क करना सोच रही थी, इसीलिए फॉर्म फिलअप किया था मैम। हम्म, तो अभी आप करंटली क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ ही हूँ अभी। हाउसवाइफ। तो हाँ। आपको आपको कोई आइडिया है मैम ये इसका, ऑनलाइन वर्क का, या नहीं आपने मुझे कभी? बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है मैम, क्योंकि मैंने जॉब तो किया है एज अ टीचर स्कूल में, बट अभी मैं थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा बच्चों का प्रॉब्लम है बोल के मैंने जॉब छोड़ दिया है। और मैं अभी थोड़ा घर से ही काम करना सोच रही हूँ, 1-2 साल ब्रेक ले रही हूँ मैं स्कूल से। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, ऑनलाइन मैंने कभी कुछ वर्क नहीं किया है। ओके। तो आप मुझे तो इन शॉर्ट थोड़ा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वर्क क्या है इसमें? तो नीता जी, जो वर्क का डिटेल्स है ना, वो आज हमारा शाम को एक वेबिनार है 7 बजे। उसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा वर्क के बारे में, क्योंकि अभी मुझे और भी जो है 100 लोगों को कॉल करना है एंड आई डोंट हैव ओके। दैट मच टाइम। तो आपको आज शाम जो है 7 बजे हमारा एक वेबिनार है, जो हमारे ओके।
जो अंकित सर लेंगे, ठीक है। तो आप उस टाइम फ्री रहेंगी? हाँ, रहूंगी, मैं फ्री रहूंगी इवनिंग। ओके। मैं कर तो आप, लूंगी, ज्वाइन कर लूंगी मैं। बट मुझे बोल सकते क्या कि मैं अभी बिगिनर हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं कर पाऊंगी क्या? मुझे डाउट है क्योंकि अभी मैं कुछ आपका मीन्स कोर्सेज का कुछ रेट्स भी होगा, आप कुछ पैकेज के पैसे भी लेंगे शायद, वो मुझे कुछ उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है, तो कुछ हमें कुछ इनकम लगानी पड़ेगी यहाँ पे, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? देखिए पैसे तो हर जगह लगाने ही पड़ते हैं मैम आपको, बट आज का जो सेशन है वो अभी एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप एक बार वहां आइए, आपको हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके। वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या मैम? फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको, आप मेरा नंबर मेरे नाम फरहीन निशा से सेव करके अभी मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको शाम तक उसके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। और ओके। अगर वर्क रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो मैं एक थोड़ा सा इंडक्शन वीडियो है कंपनी का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके। तो एग्जैक्टली अभी जो भी कोर्सेस है ना उसमें तो हाउस वाइफ के मीन्स अभी वो जो घर से वर्क कर सकते हैं, ऐसे कौन से कोर्सेस है, आपको कुछ आइडिया है? देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हैं। वैसे हमारे पास जो है बहुत से कोर्सेस है, जैसे कि ईमेल मास्टरी हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन, अगर सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म पे अगर आप हेलो अपना जॉब स्टैब्लिश गाइस। करना। हेलो। हेलो। हाँ जी जी। यार, आप लोग ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे पहुंच गए, कोर्सेज की तो बात करनी ही नहीं थी ना अभी, है ना? तो अभी कोर्सेज का सीन छोड़िए, आपको बस इनवाइट करना था सेशन में, तो वो आप कंप्लीट करें। ओके, ठीक है। फिर कोर्सेस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है वेबिनार ज्वाइन करे जब तक, ओके। है ना मैम? ठीक है, तो आपको क्लैरिटी, आप जो है आज शाम को सेशन अटेंड करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी शाम तक। ओके, ठीक है। थैंक ओके चलो बढ़िया। अच्छा ये बताएं, आप लोग की फर्स्ट कॉल थी ये? नहीं, मेरी तो थर्ड फोर्थ थी, थर्ड मेरी कॉल फर्स्ट थी? नहीं था। हाँ। 13 आपकी कॉल थी? चलो बढ़िया। तो भाई देखिए, इसमें ना एक हेलो। चीज है। आपको आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वॉइस ब्रेक हो जा रहा है आपका। हम्म, कोई बात नहीं, भी नेट पर चेक कर लें। बाकी देखिए, इसमें एक इश्यू हो रहा है कि आपने ना सेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं की उनके सामने। ठीक है? आपने सेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, लाइक उसमें एग्जैक्टली होने क्या वाला है, उसमें इनका क्या फायदा होने वाला है, सारी चीजें प्रॉपर वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, लाइक ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो भाई ट्रांसफर होनी चाहिए अनदर पर्सन में, सामने वाले पर्सन में। तो उसका थोड़ा भी इसमें कमी थी, बाकी हाँ कॉल ठीक थी। एंड इन द एंड जब अर्जेंसी का टाइम आता है, तो अर्जेंसी यहाँ पे मिसिंग थी, अर्जेंसी थी नहीं। ऑल तो आपके जो प्रोस्पेक्ट है उन्होंने सेशन लेने से हाँ तो कर दी कि भी वो सेशन अटेंड कर लेंगे, बट स्टिल हमें ना अर्जेंसी क्रिएट करनी है प्रॉपर, है ना? हमें नीड आइडेंटिफाई करनी है, देन हमें वैल्यू यस। क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें अर्जेंसी बनानी पड़ेगी, देन ये प्रॉपर इनविटेशन कॉल होती है। बाकी भाई आप लोग बताएं कि आपको इस कॉल में क्या मिसिंग लगा एंड कौन सी चीजें बढ़िया लगी। आप लोग एक्टिव हो या नहीं हो अभी, भाई कहाँ हैं आप लोग? कोई एक्टिव ही नहीं है। हाँ तो आपने कॉल सुनी? अच्छा कॉल ठीक था। हाँ लीड ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए वो मतलब सेशन में आने के लिए तैयार भी हो गए थे। हाँ एंड जो चीज हुई थी ना कि उन्होंने जो आपके प्रोस्पेक्ट उन्होंने कोर्सेज का ही पूछ लिया था। तो भाई पहली चीज तो वो कोर्सेज का पूछेंगे नहीं, उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो पूछेंगे। अगर वो पूछते भी हैं कोर्सेज के बारे में, तो भाई हमें फर्स्ट कॉल पे उन्हें बताना ही है, डिटेल देनी ही नहीं कि इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर जैसे ही भाई बोला ना कि कोर्सेज के बारे में,
तो वहां पर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है, ये सारी चीजें। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कोर्सेज के बारे में कंप्लीट काम के बारे में डिटेल्स देनी है, हमें सिर्फ सेशन में ही इनवाइट करना है। सही है। ओके। हम्म। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी। हाँ, कैसे मीटिंग अटेंड करना वो चीज भी मिसिंग थी यहाँ पर। हाँ, सिंपली आप बोल सकते हो कि भाई सेशन जो होगा जूम एप्लीकेशन पर होगा, लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर होगी। तो इसी वजह से हमें नंबर सेव कर लें सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। सही है। यस यस, सही है मैम। ओके ओके। तो आप कोशिश करना कि अगर आप लोग कॉल्स ले रहे हो ना अपनी, एंड आप सभी लोग भी अगर कॉल्स ले रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने वाले पर्सन। अभी आप देख सकते हो कि भाई जो हमारे एफिलिएट थे उन्होंने जब बात की उनसे, तो मतलब भाई वहां पे इतनी एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही थी, आवाज में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, थोड़ा कन्विंसिंग साउंड लग रहा था, है ना। तो हमें यस कॉन्फिडेंस नहीं करनी थी भाई हम थोड़ा डल साउंड कर रहे हैं, नहीं। इसके बाद हमें प्रॉपर नीड आइडेंटिफाई करनी। एंड जैसे कि उन्होंने बोला ना कि भाई हमारे पास जॉब है, ठीक है, बच्चों को भी इशू हो रहा है तो उस वजह से मैं कमाना चाह रही हूँ। तो ना, आपने जो उनकी बातें सुनी है ना उसको एक बार दोहरा कर कि अच्छा ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप इसलिए अर्न करना चाहते हैं, इसलिए फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, जो भी उनकी दिक्कत है उन्हें सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या आता है कि भाई ये जो सामने पर्सन है ये मुझे सुन रहा है ढंग से, है ना, उसको जो मेरी यस प्रॉब्लम है वो सही तरीके से समझ आ चुकी है, तो इसका मतलब मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर हम छोटी सी ये चीज भी कर देते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहां पर, है ना। तो यस। हमें ये चीजें दूसरा से वैल्यू क्रिएशन का सीन जो था वो मिसिंग था। हमने प्रॉपर सेशन की वैल्यू ही क्रिएट नहीं की, कौन सेशन होस्ट कर रहा है उसकी भी वैल्यू क्रिएट नहीं की है ना। तो हमें वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना है, एंड इन दी एंड छोटी सी भाई अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है, ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। आप बोल सकते हो कि भाई लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है, इतने लोगों से मेरी बात हो रही है, तो आप मुझे फटाफट से बता दें आप इस सेशन को अटेंड करेंगे या नहीं। बाकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आपके प्रोस्पेक्ट ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं, तो भाई वो सेशन में आ गए आपके। एंड इनविटेशन में ओके। थोड़ी कमी थी, एथलीट को और अच्छे से वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए थी। थोड़ा सा बताना था कि बेसिकली क्या दिखाया जाएगा, जस्ट कि आपको या कुछ स्किल सिखाई जाएंगी कि कैसे आप स्किल का यूज करके सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हो। एग्जैक्टली, साइना साइना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये चीजें मिसिंग थी कॉल में। बट कोई बात नहीं, हम ये चीजें ऐड करके अपनी कॉल को ढंग का कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब आप मुझे ये बताएं कि ओके जैसे कि ठीक अभी हम जॉब होल्डर के ऊपर ही काम करते हैं, आज हम जॉब होल्डर की ही क्लोजिंग करेंगे। ठीक है। तो आफ्टर वेबिनार जो कॉल होगी वो मुझे बताएं आप में से कौन लेने वाला है। आप दोनों ही लेने वाले है। हो, फिर कोई और सामने आने यस वाला है, मैम, बताएं। मैं ले लेती हूँ मैम। आफ्टर वेबिनार आप दोनों ही लेंगे। पर ही मतलब आप ही लोगे ना। अच्छा दूसरा ओके। कोई लेना चाहता है क्या कोई? बताएं भाई, यही दोनों मतलब इनविटेशन कॉल सीख लें या फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख लें, आप लोगों को भी सीखना है। मैं अभी एफिलिएट होती हूँ मैम, कोई लीड होता है तो देख लीजिए। अच्छा ओके, कौन बनता है बताना। हेलो, मैं नीता, मैं एफिलिएट होती हूँ मैम। लीड कोई होता है तो देखिए। नीता एफिलिएट बन यस बोल रही यस। है। हम एक काम करते हैं, इसी कॉल को हम आफ्टर वेबिनार रखते हैं, ठीक है। वेबिनार हो चुका है, देन अभी आप कॉल करेंगे उन्हें, नीता, ठीक है, सेशन के बाद। ओके। ओके ओके, चलो शुरू करें। यस ओके। लीड कौन बन रहा है मैम? हेलो। हेलो।
मुझे एज अ लीड रहना है। हाँ जी फरहीन, आपको लीड बनना है, नीता आप लीड बन रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग यस। आफ्टर सेशन आपको करें, ठीक है। ठीक। यस यस। लीड कौन बन रहा है मैम? फरहीन अभी आई नहीं। जी ओके, मैम, मैं कशिश यही। आप। हेलो। कशिश मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप लीड बन जाए, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ नीता रुकिए, मैं कशिश को अभी इनवाइट कर रही हूँ, वो लीड बनेंगी। ओके। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात कशिश जी से हो रही है? जी। ओके। हाय कशिश जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त, आप बताओ। हेलो। हेलो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। कशिश जी, आप अभी क्या करते हैं? फिलहाल तो स्टूडेंट कुछ हूँ। वर्क करते हैं? स्टूडेंट हूँ ओके, फिलहाल। स्टूडेंट से। ओके। आपने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया था, हमारी कंपनी का? उसकी टाइमिंग 7 o'clock थी ना, तो आपने जब कहा था कि करो तो तब मेरे से हो नहीं पाया था, ट्यूशंस थी। तो फिर मैं 7:30 बजे तो घर ही आई थी। ओके। नहीं, आप ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको एक्चुअली। अटेंड बट करे तो मैंने अच्छा आपको रहता था, पहले ही क्योंकि बता रखा था ना कि लिमिटेड मेरा लिमिटेड एग्जाम सीट्स है रहते हैं ना इसलिए। वेबिनार के। मैंने उसमें आपका रजिस्ट्रेशन किया था, आपको आप अटेंड मेरी करना बात चाहिए सुन था। ही रहे, एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मेरा एग्जाम्स है और मुझे ट्यूशंस पे जाना पड़ेगा एग्जाम्स के बीच में। अगर हो पाया तो मैं कर पाती, लेकिन नहीं हो पाया। 7:30 बजे तो मैं घर पहुंची हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है, अच्छी बात है, आप स्टूडेंट है और अभी आप कुछ करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों करना चाहते हैं एक्चुअली? कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है, आप फीस पे करना चाहते हैं, या पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं आप वर्क फ्रॉम होम? कुछ वर्क करना है, साइड इनकम करना है? मुझे तो ये है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, खर्चे और भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, खर्चे भी साथ में बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये है कि मैं ओके। अपने खर्चे खुद उठा लूँ, अपने एक्सपेंसेस खुद कर लूँ। ओके, तो आप सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पे आए मैम। बहुत अच्छी बात है कशिश, आपकी इतनी कम उम्र में आप कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप कितना टाइम दे पाएंगे अभी? आप इनकेस आप ज्वाइन हो गए कंपनी में, तो आप कितना टाइम निकाल सकते हैं इसके लिए, आप वर्क करने के लिए यहाँ पे? अभी तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती, अगर मैं इनरोल करते भी हो तो तब मैं अपना टाइम मैनेज करूंगी। लेकिन अभी तो मेरे ओके एग्जाम्स चल रहे हो, तो मेरा फिलहाल वही कॉन्सेंट्रेट है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप अभी आपके एग्जाम्स के ऊपर आप फोकस करिए। जब आपके एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे तो आप घर से एक हार्डली 2 आवर या 3 आवर आप टाइम दिए तो इनफ है, स्कूल कॉलेज होने के बाद बस। बट इसका इफेक्ट आपके स्कूल के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये अलग चीज है। और स्टडी अपनी जगह पे है। ओके, जी ये जी। बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है। जी। तो अभी मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम है ना, आपकी एग्जाम से आप वो टाइम में आप वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाते, तो मैं ट्राई करूंगी, मैं हमारे मैनेजर से बात कर कर कि आपके लिए कुछ वीडियोस में प्रोवाइड कर पाऊँ, कि आप वो देखकर आप डिसाइड कर पाए कि कौन सा पैकेज से आप जा सकते हैं, क्या कोर्स कर सकते हैं आप। ओके, हम्म। तो मैं वैसे आपको अब वो इंफॉर्मेशन। भी मुझे थोड़ा बहुत बता दो कि क्या है कैसे है, थोड़ा अभी ब्रीफ ना में ही देखिए, बता मैं दो। मुझे ना अभी बहुत कॉल्स आते हैं ना, तो मैं इतना सारा तो डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊंगी। आप मैं जो आपसे डिटेल एक मांग भी नहीं वीडियो, रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा ब्रीफ में बता दो, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत इन शॉर्ट बोले तो आप अभी फर्स्ट वीडियो आप कंप्लीट करिए। आप कंप्लीट करने के बाद आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्योंकि मैं हर एक चीज आपको फोन पे नहीं बता पाऊंगी, बट हर एक लेवल के लोगों के लिए यहाँ पे पैकेजेस है, कोर्सेस है। ओके, तो उसके लिए आप हाउसवाइफ रहने दो, स्टूडेंट्स रहने दो, या वर्किंग कोई भी वुमेन मेंस कोई भी रहने दीजिए, हर एक स्टेट के लेवल के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए
सबके लिए ये पैकेजेस सबसे बेस्ट है। ओके, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक ठीक है। अगर मैं आपको अपना बताऊं थोड़ा बहुत, तो मैंने पहले भी ऐसा कुछ देखा था। वहां पे भी लाइक एक मैम थे जिनसे मेरी बात होती थी, तो उन्होंने भी हम्म। ऐसे इस तरीके से बात करी है, अभी काफी अच्छे देखो मैम थे। स्टूडेंट्स के लिए अभी एआई टूल्स का यूज करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके, आप इनके अभी आपका कॉलेज खत्म हो गया, आप इंटरव्यूज कैसे देना, ओके, आपका रिज्यूम्स कैसा बनाना, ये सब चीजें आपको इन डिटेल्स, आपको एक टॉकिंग स्किल्स, आपका पावर, बात कैसे करनी है आपको, ओके, ये सब चीजें आप एक बार परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको बाद में जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। कोड लैंग्वेज सीख सकते हैं आप, अभी एआई टूल्स का ज्यादा यूज हो रहा है, ये सब आप सीख सकते हैं इसमें। ओके, तो आप वो तो इन है। डिटेल्स पूरा वीडियो आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बट आपको 2 to 3 आवर टाइम तो देना पड़ेगा। अब एक बार बात तो सुनो मेरी। ओके, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो कि लाइक ये है, ऐसे वीडियो देखनी है, ऐसे है, तो इससे पहले भी कोई मैम थे जिनसे मेरी बात हुई थी, ऐसे इंस्टाग्राम पे मेरे को दिखे थे, तो मैंने उनसे बात करी थी। तो हम्म। उन्होंने भी ऐसे मेरे से बात करी, बाद में उन्होंने किसी पैकेज से मेरे को इनरोल करवा दिया था। वो पैकेज का नाम भी मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है। मैम पे ट्रस्ट हुआ ओके। तो मैंने कर लिया है ना। तो बाद में ओके। वो मैम ब्लॉक करके चले गए हुए हैं, और मेरे को कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या करना है। तो ओके, हम ठीक है, पहले इन trust- शॉर्ट। आपको हाँ, कैसे मैं ठीक है। ट्रस्ट करूँ? ओके, इन शॉर्ट मैं आपको हमारे पैकेजेस बोलती हूँ कि यहाँ पे आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप कोर्सेज, हमारे यहाँ पे 4 कोर्सेज है। सबसे बड़ा पैकेज प्रीमियम प्लस है, वो आपको डायरेक्ट कंपनी थ्रू आप लिए तो 30,000 पड़ेगा। ओके, हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ, तो 30,000 का कोर्स है वो। ओके, प्रीमियम हम्म, प्लस का। ओके, हम्म, नेक्स्ट हमारा प्रीमियम प्रीमियम एक पैकेज है, वो 1600 में पड़ेगा आपको। ओके, और हम्म। सुप्रीम वाला आपको 1200 पड़ेगा, मीन्स 11,800 समथिंग। ओके, और प्रो का आपको 7,000 पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे आपके बजट के हिसाब से पैकेजेस है, तो आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बट प्रीमियम प्लस में सबसे ज्यादा आपको 45+ कोर्सेस मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा कि आप 45+ कोर्सेस में गए तो अभी जो डिमांडिंग कोर्सेस है वो आपको उसमें मिलेंगे। ओके, देखो, ठीक है। मुझे ना बजट का नहीं है कि लाइक कितना बजट है कितना नहीं। पैसे मैंने पहले भी दिए हैं आपको, मैंने बताया ना, किसी मैम से मेरी बात हुई थी, तो वो तो मुझे यस खुद यस। भी कॉल कर लेते थे, मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी, बन गई हुई थी। बाद में जब मैंने ओके, पैकेज लिया, मतलब उन्हें बजट दिया, तो उन्होंने बाद में मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं वो कह रही हूँ कि नहीं मैं नहीं कैसे नहीं, ट्रस्ट वैसे करूँ, मैं आपसे जब नहीं नहीं, पैकेज लूंगी तो आप मुझे मेरा पता चला। नंबर सेव कर लीजिए, फ्रॉड वाली चीज कुछ भी नहीं है मैम यहाँ पे। आप गूगल में आप कंपनी के डिटेल्स पूरे सर्च कर सकते हैं, कुछ भी फ्रॉड नहीं है नहीं यहाँ पे, मैम, जो गवर्नमेंट पहले रजिस्टर्ड। वाला था ना, जिनसे मैंने पहले लिया था, उनका भी सारा रिसर्च करके ही लिया होगा। लेकिन वो मैम ने ही मुझे ब्लॉक कर दिया, तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आया कि आगे क्या करूं। अब आपकी कंपनी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं किसे ट्रस्ट कर लूं कि कंपनी अच्छी है, लेकिन जो कंपनी में काम कर रहा है वो इंसान भी अच्छा होगा। वो इंसान मेरे को ब्लॉक करके नहीं जाएगा जब मैं पैकेज ले लूंगी। नहीं मैम, मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको मैं कुछ ब्लॉक वगैरह नहीं करूंगी, और आपको जब हमारे आप वेबिनार ज्वाइन करेंगे तो आपको 100% गारंटी हो जाएगी कि कुछ फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अभी नहीं देखे ना, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा कि कुछ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, ये चीजें आपको डाउट आ रही है। बट आप हमारा वेबिनार ज्वाइन करें तो आपको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं, आपको डाउट ही नहीं आएगा। 100% मुझे गारंटी है कि हमारे अंकित बंसल सर वहाँ पे वेबिनार्स देते हैं, आप उनके वेबिनार सुनिए, एवरी डे इवनिंग और आफ्टरनून कोर्स वेबिनार्स होते रहते हैं, तो फ्रॉड वाली चीज बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मैं डिटेल देने से पहले आपको फर्स्ट हमारा वेबिनार अटेंड करना है कंपलसरी। मैं इसीलिए आपको नहीं बोल रही थी कि पैकेजेस के बारे में, कि आपको पहले कौन से भी पैकेज में आप जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं कौन से भी कंपनी में, तो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए डिटेल्स में, जब भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि आप फर्स्ट हमारा वेबिनार ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको अभी एग्जाम्स है ना, 1-2 दिन के बाद आपके जब भी पेपर फिनिश हो जाते तो आप क्या करिए, हमारा वेबिनार ज्वाइन करिए। ओके, आपको उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप मेरे ऊपर आंख बंद कर कर ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% मैं गारंटी देती हूँ। बट आपको उतना भी ट्रस्ट नहीं आ रहा तो मैं हमारे मैनेजर से भी आपसे बात करा सकती हूँ मैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है तो। मैम, जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसे सेम एग्जैक्ट लाइंस ही उन्होंने कही थी कि मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे क्या उन पे ट्रस्ट नहीं हुआ होगा? मुझे ट्रस्ट हुआ है, तभी तो मेरा ट्रस्ट भी हुआ उन पे।
यस उन्होंने यस तभी यस तो ब्लॉक एग्जैक्टली। करा मुझे। देखिए एंड मैम, आप जो ऐसा कह रहे हो कि मैं ऐसा वेबिनार आजकल देखूं पहले, आजकल वो उन्होंने आजकल भी तो पहले मुझे वेबिनार ही दिखाया था। उन्होंने मुझे पहले पूरा बताया कि कंपनी ऐसी है, ये है, वो है, आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैंने पूरा ट्रस्ट करा उन पर, एंड मैंने उनको पैसे भी दिए, लाइक 12-13 हजार रुपए का कोई पैकेज था, मैंने वो लिया उनका। एंड बाद में मुझे नहीं पता वो कहाँ चलेंगी ब्लॉक करके मुझे, ये चीज ठीक पे है। कह रही हूँ। अरे अरे, बहुत बुरा हो गया आपके साथ, बट ऐसे कोई चीज नहीं होने वाली मैम। आपको 100% आपको यहाँ पे गारंटी मिलेगी, मैं बोल रही हूँ ना आपको, ऐसा फ्रॉड कुछ भी नहीं हो जाएगा। मैं हमारे आपको इतना भी डाउट आ रहा है तो मैं हमारे मैनेजर से आपसे बात कराती हूँ मैं। ओके। आप हाँ देखिए, करवा आप देना, आप फिर मैं आप देखती हूँ क्या इनरोल करना किए ना, आप अभी पेमेंट किए। लास्ट टाइम आप बोल रहे हैं मैं 15,000 में पे की, मेरे पैसे गए। यहाँ पे क्या चीज होती है मालूम है? आप डायरेक्टली पेमेंट कंपनी को करते, मुझे नहीं करते। ओके। और आपको मेल आ जाता है, आप फॉर्म फिल किए तो आपको मेल आ जाता है। आप पैसे भेजने के बाद डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड करके आपके पास कोर्सेस आ जाते हैं। देखिए, आप पैसे दिए, आप आपका पेमेंट हो गया, आपके कोर्सेज डाउनलोड हो गए, उसमें 45+ कोर्सेज आपके डाउनलोड होने के बाद आपका पैसा वसूल हो गया ना मैम। अभी आप एक कोर्स के लिए आप बाहर 15,000 20,000 पे कर कर आप कुछ भी कोर्सेज के लिए आप बाहर जाते जाते नहीं जाते। एक वीडियो एडिटिंग सीखना है बोले तो भी 20-25 हजार रुपये आप बाहर लगाते हैं, और आपका एक्स्ट्रा टाइम देकर आप वहां पे सीख लेते। ओके। वही चीज आपको घर बैठे इतने 45 कोर्सेस आपको 500-600 रुपीज में एक कोर्स पड़ रहा है आपको यहाँ पे। ओके। और एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना मैम। ओके। कोर्सेज तो आपके हो गए वो ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने वहां पैसे दिए थे तो उन्होंने भी मेरी आईडी वगैरह बनवा दी थी, वेबसाइट दिखा दी थी, वहां पे भी कोर्सेज हैं, मुझे दिख रहे हैं, कोर्सेज हैं, पैकेजेस हैं वहां पे। लेकिन वो यस। इंसान मेरे को ब्लॉक करके चलेगा जिसने मेरे को गाइडेंस देनी थी कि ये स्टेप रहेगा आगे, ये स्टेप रहेगा। तो मेरे को कहाँ से पता देखिए चलेगा कि कौन सा स्टेप देखिए रहेगा आगे, क्या देखिए, करना होगा, यहाँ कैसे क्या यहाँ करना। पे तो ऐसे चीज कोई करेगा ही नहीं। ठीक है। इनकेस कोई किया तो भी आपके पास डायरेक्ट मैनेजर का नंबर रहेगा, आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं उसमें। ओके। आप मैं आपको कंपनी से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट बात कर सकते दिखाऊंगी ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे, उनके मैनेजर का नंबर भी था मेरे पास, वो खुद हैं। मेरे को ओके। ब्लॉक करके चले गए। ओके। नहीं नहीं, ये तो मैं बहुत बुरा हो मैंने गया आपके उनसे साथ, बट मैंने उनसे देखिए। नए नंबर से भी बात करने की ट्राई करा, उनको जैसे ही पता चला कि ये वो इंसान है उन्होंने साथ में ब्लॉक कर दिया। तो लाइक इतना ओके। कुछ हो गया तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं? मुझे तो उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं ना हो पा रहा। कंपनी तो आई नो ठीक होगी, जेन्युइन होगी। ओके। नहीं नहीं, ये तो बहुत बहुत सारे बुरा लोग हो ऐसे गया, होते हैं बट ना जो पैकेजेस देकर बाद में ब्लॉक कर जाते हैं कि हमें अब इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी, पहले ले लेते हैं, पहले हर एक बात सुन लेंगे, समझा भी हम्म। देंगे, बाद ओके। में नहीं करते। नहीं नहीं, वो तो सही तभी है मेरे मैम। घर वालों आपने ने मुझे देखिए, बहुत सुनाया था। आप एक रिस्क हमारे साथ ले सकते हैं मैम, आपको इसमें वो हंड्रेड सब परसेंट मैं श्योरिटी देखूंगी, रहेगी। मेरे को तो टाइम लगेगा, अभी काफी कुछ देखना पड़ेगा मेरे को, फिर ही कहीं होगा। अब तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले उनसे ही पैसे लिए थे मैंने, अब तो खुद ओके। ही देखना पड़ेगा अगर होगा भी तो। नहीं नहीं, आप फर्स्ट आप अभी वेबिनार ज्वाइन करिए आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके। आप ठीक है। रिकॉर्डिंग्स वगैरह सेंड कर देना, कंपनी का भी हाँ। थोड़ा बहुत दिखा देना। ओके। ठीक है ठीक है। ओके। जी। फिर आपको मैं कब का लिंक भेज दूं मैं? आप कब फ्री हो जाएंगे? आप लिंक में मुझे चाहिए अभी भेज दो, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं खुद ही देख लूंगी। ओके ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम बोलिए ना, फिर आप होने के बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगी। ओके, मुझे देखिए टाइम मैम बताइए। फिलहाल अभी तो मैं टाइम नहीं बता सकती, जैसे मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे स्टडी से फ्री होंगी मैं साथ में देख लूंगी। ओके ठीक है, आप मेरा नंबर फीड कर लीजिए नीता नाम से। ओके। और आप मुझे आपके एग्जाम्स होने के बाद कॉल बैक कीजिए। ओके। ओके ओके। ठीक है। अभी आप ना हमारे आशुतोष सर है ना, हमारे जो कंपनी के फाउंडर है, उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर कर ये कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। अरे ओके मैम मैं आशुतोष। उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूँ? मुझे तो वो इंसान चाहिए ना, जैसे आप मेरे से बात करो मैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट करूंगी ना। आप ही मेरे को मेरे ब्लॉक करके चले गए तो मैं फाउंडर को क्या करूंगी? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे इतना सपोर्ट रहता है ना लोगों का, हमारे टीम का सपोर्ट इतना अच्छे से रहता है ना कि आप खुद मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि आपने मुझे ज्वाइन करा, बहुत अच्छी चीज हो गई मेरे साथ। ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता ना मैम, एक एक बार आपके साथ हो गया है, बट हर बार वही चीज हो जाएगी ये तो नहीं है ना। ठीक है। आप एक बार हम्म। वेबिनार ज्वाइन करिए, उसके बाद ही आप मुझे बोलिए फिर। ओके ना? ठीक है, ओके आप मुझे हाई करके मैसेज कर दीजिए 2-3 डेज के बाद जब आप फ्री होते। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अरे भाई, कशिश क्या मतलब,
क्या सोच कर आए थे आज आज? डिसाइड होकर आई है, करना ही नहीं है बोल के ऐसा लग रहा नहीं नहीं नहीं, भाई मतलब ठीक है कोई बात नहीं। बट हाँ है। नीता, लिटरली वेल डन। आपने जिस तरीके से उनको मतलब आंसर किया है ना, मतलब जिस तरीके से बात की उन सब, बहुत बढ़िया थी, मतलब मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच। मतलब ऑब्जेक्शन आपने बहुत अच्छे से हैंडल किए थे, बट हाँ कुछ चीजें वो हम ठीक कर सकते हैं। ओके ओके, नहीं मैम, थोड़ा कुछ मिस्टेक्स रहे तो बोलिए ना, मैं उससे ही सीख लूंगी ना। हम एक मैम काम मैं करेंगे। कैसी लीक बनी थी? अरे सॉरी। कुछ भाई ज्यादा ही कर दिया था क्या? बहुत बहुत, लेकिन आपका जो इशू था ना वो जेन्युइन था, बिल्कुल सही था। क्योंकि भाई होता जो है ऐसे मैम। जो सिनेरियो आपने पोर्ट किया है ना यहाँ पे, वहाँ पे ये चीजें हो रही हैं कि सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है ना। उसने अपने यस। स्पॉन्सर के साथ काम किया था, बट वो ही उसको छोड़कर चला गया। एंड जैसे कि कशिश ने बोला था कि भाई उनका ट्रस्ट काफी था, उनका रिलेशन काफी अच्छा था, एंड रिलेशन यस यस। अच्छे होने के बावजूद वो पर्सन छोड़ कर गया, है ना। तो भाई हाँ ना, इजिली हाँ। ट्रस्ट होता है, एंड यहाँ पर कशिश काम करने को तैयार है। लेकिन उन्हें चाहिए कि भाई उन्हें एक ऐसा हाथ मिल जाए जो उनको सपोर्ट कर सके। यस वो यस। काम करने को उनको तैयार है, बस उनको वही चीज का सॉल्यूशन चाहिए। बाकी भाई कमेंट देखो भाई। वैभव बोल रहे हैं कोर्स के बारे में नहीं बताना था क्योंकि अभी तक लीड ने सेशन भी अटेंड नहीं किया था, और यस। उनकी हिसाब से भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बट कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। और वीडियो की लिंक भी अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं वैभव की अर्जेंसी तो क्रिएट नहीं हुई है यहाँ पर, है ना। मतलब सारी चीजें काफी मैसअप हो गई थी अचानक से, तो अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं हो पाई है। एंड दूसरा भाई जो बोल रहे हैं वो कि नीट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। हाँ देखिए नीता, यहाँ पे क्या चीज हुई है कि आप हम्म। उनसे बोल पा रहे हो, आप बीच बीच में आपने नोटिस किया होगा कि आप उनकी बात काट रहे थे, है ना। वो ओके, कुछ हाँ बोल हाँ। रहे थे, आप बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर सुनना है उसको, उसकी ओके। जो भी उसकी बात खत्म होने का इंतजार करना है, देन ही हमें जवाब देना है ना। तो यस यस हमें यस। वही बात नहीं काटनी है, उनकी जो भी दिक्कत है जो भी परेशानी है उसको प्रॉपर सुनकर ही आंसर करना। ओके। और कोर्स के बारे में नहीं बताना था क्योंकि उनको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट वैभव हम कोर्स के बारे में बता सकते हैं अभी, मतलब क्योंकि ऑलरेडी जो कशिश है ना उन्होंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, उनके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑलरेडी, है ना। हाँ, उन्होंने तो उन्होंने बोला था ना, उसमें मेंशन किया था ना कि मुझे कोर्सेज के बारे में मालूम है बोल के। अवेलेबल थी ऑलरेडी तो वो बात कर सकते हैं, बट कोई ऐसा हाँ पर्सन है जिसको न्यू है उसको नहीं पता है, तो हम ये चीजें नहीं रखेंगे उसके साथ। हाँ हाँ। अभी जो हम वीडियो भेज रहे हैं ना, उसमें भी कोर्सेज के डिटेल्स है ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें है। हाँ, उसने उसमें भी है, तो थोड़ा तो इन शॉर्ट हमें कोर्सेज के बारे में बताना ही पड़ेगा। और क्योंकि एक मेरा लास्ट लास्ट कॉल बहुत अर्जेंसी हुआ बोले बोले, तो मैं इस बार थोड़ा बात करी ज्यादा में। मैं हाँ कल भी कॉल की थी ना, मैं कल भी एफिलिएट ही थी हाँ मैं कल भी। तो बहुत हाँ अर्जेंसी हो गया बोले, तो मैं थोड़ा आज डिटेल में बात करी। हाँ, बट मेरे को कॉन्फिडेंट काफी बढ़िया था, लेकिन एक चीज एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे नहीं पूछा। वो ये कि हम्म। कशिश कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया था उन्होंने। सबसे मेन पॉइंट तो यही था कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म था ऐसा जिस पर उन्होंने काम किया था, वो चीज मिसिंग थी कि भाई आपने हाँ पूछा हाँ ही नहीं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, सच में कौन सी कंपनी में वो ज्वाइन हुए थे, पैसे किस में फ्रॉड हो गया उनको। सही मैं है, सही चाहती है। थी कि ये पूछे, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं तो मैंने खुद से बताया भी नहीं। हाँ। यस यस। नहीं बोला उससे, तो वो कभी नहीं बोलेगा जब तक आपसे उससे पूछते नहीं हो। क्योंकि आपने सुनना ही होगा कि भाई हमारी जो कॉल होती है फिर कन्वर्सेशन जो होती है ना, वो सही क्वेश्चन पूछने के बारे में होती है, सही आंसर देने के बारे में नहीं होती है ना। हाँ हाँ हाँ। कशिश का जो मतलब सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया था काफी अमेजिंग था। आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि कोई कशिश की इस कॉल को डील करना चाहेगा, क्योंकि ये इश्यू सच में राइज होता है। बहुत लोग, पता है ऐसा होता है, मेरे पास भी कॉल आई है लोगों की, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि वो टूट जाता है बिल्कुल। उनका भाई बहुत इनोसेंट होता है, बहुत मासूम होता है वो लोग, और उनके साथ कोई ऐसा धोखा कर जाता है तो वो दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर पाते, काम छोड़कर सोचते हैं कि भाई मुझे काम ही नहीं करना है यार, है ना। तो इस इश्यू को यस। हम डील करते हैं, बताएं मेरी कशिश को कौन डील करेगा अब। अच्छा ओके एमडी, भाई आपका नाम क्या है, नाम बताएं अपना।
ओके एमडी एक्स गेमिंग, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप आए। हेलो, कैसे हो? मैम ये सेम कॉल होगी जैसे अभी हुई है या इसके आगे फर्दर चलेगा? नहीं, आपका जो इशू है ना उसी को हम सॉल्व करेंगे अभी, तो इसके बाद मैम आपकी क्लोजिंग। मतलब स्टार्टिंग वही से आपका करना है। वेबिनार होता है? हाँ मतलब वो जो आपका है ना यहाँ पर कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर करना है यहाँ पर, कि हम आपके ट्रस्ट इशू को किस तरीके से बिल्ड करेंगे। तो एक बार आप डील करें, देन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये चीज हम कर सकते हैं। हम्म, मैम बीच से लेनी है या फिर शुरू से स्टार्ट करना है कि आपने वेबिनार कितना अटेंड किया वहां से? आप शुरू से स्टार्ट करें। ठीक है। ओके। हेलो कशिश। हेलो। हेलो कशिश, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कल हमारी बात हुई थी वेबिनार के लिए, आपको याद है? जी जी। आपने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया था? हाँ अभी कुछ दिन पहले ही पेपर्स खत्म हुए हैं, तो कर लिया था मैंने, 1 ही घंटे का था तो हो गया था। ओके, पूरा कर लिया था आपने या बीच में से कुछ स्किप भी किया था? नहीं, स्किप तो आप लगा लो, शुरू में किया था, तब शुरू शुरू में कुछ आता ही नहीं है ना, ब्लैंक होता है 6-7 मिनट के लिए, तो वो स्किप करा हाँ। था, बाकी जब बोल रहे थे तब तो नहीं करा था। ओके, तो फिर आपको क्या समझ आया वहां से? समझ तो लाइक यही आया कि पैकेजेस वगैरह हैं यहाँ से, लाइक फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अफिलिएट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करना है। वो तो मुझे पता है प्रोसेस क्या है, वो तो समझ आ गया ठीक था। है, तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो उनके आप मुझे आंसर दोगे अगर आपने पूरा अटेंड किया है? हाँ बिल्कुल। पहले तो जो मतलब जिन्होंने वेबिनार अटेंड मतलब आपको करवाया, जिनका नाम, उन सर का नाम क्या था? अंकित बंसल। ओके, और कौन से पैकेजेस हैं जिनका आपको सर ने बताया? देखो पैकेजेस तो काफी ज्यादा हैं, लाइक 5-6 पैकेजेस तो हैं, है ना। मेरे को जो सबसे अच्छा लगा, जो सर ने सबसे ज्यादा जिनको प्रेफरेंस दी थी, वो ज्यादातर प्रीमियम और प्रीमियम प्लस थे। ओके, जी। तो फिर आप स्टार्ट करना चाहोगे, प्रीमियम से या प्रीमियम प्लस से? स्टार्ट तो मैं अभी कर दूं, और बाद में अब ब्लॉक कर जाऊं उसका क्या पता मेरे को। ओके, देखो पहली बात, मैं आपको ब्लॉक क्यों करूंगी? क्योंकि मैं आपका सिर खाती हूँ। नहीं, सिर तो नहीं खाती। मेरा देखो, मेरा काम है डॉक्टर वाला, मुझे मरीज को दवाई देनी है। जो मेरा काम है मैंने तो रोज वही करना है। मैं क्यों ये सोचूंगी कि आप मेरा सर खाओगे? लाइक मैं आपको काफी मैसेजेस कर देती हूँ ना कि ये कैसे है ये कैसे है, तो यही इंसान तो भी सबसे इरिटेट अच्छा हो ही जाता लगता है। है। यही तो सबसे अच्छा लगता है। मुझे तो दिक्कत उनसे होती है जो बात कर रिप्लाई नहीं करते। मुझे तो वो अच्छे लगते हैं जो बात करे, कम से कम आप अपना वो तो बताते हो मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बात करे। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब कोई बात का आंसर ही ना करे, तब गुस्सा आता है। आपसे तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप कम से कम मुझसे बात तो कर रहे हो। स्टार्ट करना ना करना है, चलो आप एक अच्छे इंसान की तरह रिप्लाई तो करते हो टाइम से। हम्म, वो तो काफी अच्छी चीज है, लाइक पहले भी मैंने उनको बताया था, वो मैम से भी मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, बात वगैरह होती थी। लाइक अगर आप खुद सुनोगे ना तो आपको ही पता चलेगा कि यार ये मैम ने धोखा कैसे दे दिया इसे, तो मेरे को वो ओके, चीज है। अच्छा मतलब आपको ये है कि कल को मैं आपको ब्लॉक ना कर दूं, है ना? कल को क्या, अगर मैं अभी ले लूँ तो अभी ना कर दो आप। तो ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप किस प्लेटफॉर्म में आपके साथ फ्रॉड हुआ मुझे उसका नाम बताओ, और आपके साथ क्या हुआ मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। लाइक ज्ञान कमाओ कुछ था प्लेटफॉर्म, तो ओके। वहां पे कोई ऐसे मैम थी, मतलब वहां पे थी ऐसे, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते करते उनकी आईडी मिली थी, तो उनसे वहां से हम्म। बात हुई, तो व्हाट्सएप पर आई। व्हाट्सएप पे काफी अच्छी तरह से समझाया, इनफैक्ट उन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दिया मेरे को कि वहां से देखो, स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिलते थे वहां पे कि ऐसे इस इंसान ने इतना कर लिया इतना कर लिया। तो मेरे को भी अंदर से ना एक चुल होती थी कि यार मुझे भी करना है, पर वो था ओके। कि नहीं हो पा रहा था, कि मैम से बात हो रही थी, मैम काफी अच्छी तरह से गाइड भी कर रहे थे, काफी अच्छा चल रहा था तब, पर मनी इश्यू आ रहा था थोड़ा, क्योंकि 12-13 हजार कम नहीं होते। तो तब फिर मैंने हम्म। अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझाया कि देखो ये है ऐसे है, मैं ऐसे यहाँ पे ग्रो कर सकती हूँ। मैंने बहुत अच्छी तरह से वहां पे समझाया,
मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि शायद अगर मैम इतनी ज्यादा इसके साथ है, ब्रिलियंट है, फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं तो हो जाएगा, है ना। तो बाद में जब मैंने पैकेज ले लिया, तब मैंने मैम से पूछना शुरू करा कि क्या है कैसे है। तो उन्हें इरिटेशन होने लग पड़ी, पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया मेरे को। एंड मैंने इतनी कोशिश करी उनसे बात करने की, मैंने स्पेशली उनके लिए नई सिम ली है, वहां से मैंने उनको मैसेज का ट्राई करा, उन्होंने मेरा मैसेज देखकर सीन करके फिर से वहां से ब्लॉक कर दिया। तो वो मुझे ऐसा बात अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट उनके मैनेजर का नंबर भी था मेरे पास, उन्होंने खुद ही प्रोवाइड करा हुआ था। तो उनके मैनेजर कहते हैं कि आप उसकी टीम से हो तो आपको वहां से ही देखना पड़ेगा, ऐसे है वैसे है। तो उन्होंने भी मेरे को ब्लॉक कर दिया। ओके, वैसे वहां पे काम क्या था, मतलब क्या वर्क करते थे वहां पे, किस चीज के वर्क तो बारे में, करा मतलब ही कुछ नहीं ना मैंने अभी, वर्क तो करना था स्टार्ट। कुछ तो पैकेजेस समझाया होगा। नहीं नहीं, पैकेजेस का बता दिया, इनरोल करवा दिया, ठीक है। एक रात को मीटिंग हुई थी, वहां पे कोई सर थे, वो ऐसे ऐसे बता रहे थे कि ऐसे ये करना होगा वैसे करना होगा, आपको फेक पेमेंट्स वगैरह लगानी होंगी, ऐसे कुछ कहा था। उसके बाद अगले दिन जैसे मैं कुछ पूछ रही थी कुछ भी कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है, साथ में ब्लॉक। अच्छा, आपको ये कहा गया कि फेक पेमेंट्स व्हाट्सएप पे लगानी है, स्टेटस पे। हाँ, शेयर करनी है। हाँ, तो जब आपको यही से आप समझ जाते हैं, जब उन्होंने फेक कहा कि फेक पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करो, तो फिर वो कहाँ से कंपनी लीगल होगी, कहाँ से वो आपको सपोर्ट करते हैं, यहीं से आप देख लेते हैं ना। इन द सेंस कि जैसे कोई टीम में किसी ने पेमेंट करी है पर वो आपके थ्रू नहीं पेमेंट हुई, वो टीम के थ्रू पेमेंट किसी ने करी है, वो वाले स्क्रीनशॉट्स। ओके, तो वैसे तो वो फेक नहीं होते, वो किसी ना किसी ने तो अर्न किए होते हैं ना, वो तो प्रूफ होता है, वो फेक चीज नहीं होती ना, किसी ना किसी ने तो किया है। इट मीन्स कि अगर कोई कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, उसका ये मतलब होता है। बाकी देखिए यार, ब्लॉग की बात, जो हमारी कंपनी है ना, आईडीपी, पहली बात तो आप उसे ना सर्च करो, जब तक बिल्कुल भी एनरोल ना करना, जब तक आपको तसल्ली ना हो, ठीक है। आप इंस्टा पे सर्च करना, यूट्यूब पे करना, और आप कहीं मतलब गूगल पे भी जाके जो फीडबैक होती है वहां पे आप चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि क्या फीडबैक है वहां पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। हम्म। और जो रही बात ब्लॉक वाला सिस्टम है, हमारी कंपनी में कोई मैटर नहीं करता कि हाँ आपका स्पॉन्सर आपको रिप्लाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। जो यहाँ पे जैसे उनके मैनेजर ने आपको बोल दिया ना कि आप उनकी टीम से हो, तो आपको वही हैंडल करेंगे, यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे मैनेजर होते हैं जो हमारे, वो हमें खुद सिखाते हैं। अब जो मेरी स्पॉन्सर है, वो काफी टाइम पहले ही हमारी बात जब एनरोल करवाया था, तब से जो मेरी मैनेजर है मुझे वही गाइड करते हैं, मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। यहाँ तक कि जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं ना हाथ पकड़े काम करवाना, वैसे वाली चीज है, वो हमें एक ही चीज सिखाते हैं कि हम कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपको ये मतलब उनकी ना जो हमारी मीटिंग्स होती है वो हमें सिखाते हैं, मैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकती हूँ, कितना अच्छा से हम वो सपोर्ट करते हैं। हम्म। और कोई डाउट आपके मन में, फेक या इसको छोड़ के ब्लॉग वाले को कुछ और है आपके मन में डाउट? सपोर्ट तो देखो मुझे लगता है वहां पे भी होगा, लाइक मैं ट्रेनिंग्स एक अटेंड करी थी जिस दिन, तो मुझे लगा कि सपोर्ट है। पर जिस इंसान ने मेरे को आगे ट्रेनिंग का बताना था कि अब ये ट्रेनिंग इतने बजे होगी, ये ऐसे होगा वैसे होगा, उसने ब्लॉक कर दिया, तो फिर मेरे को पता ही नहीं चला ट्रेनिंग्स कब होंगी कैसे होंगी, वो सारा सपोर्ट तो छूट गया मेरा वहीं पे। अब फाउंडर को तो नहीं ना मैं सीधा कॉल करके कह सकती कि लाइक ट्रेनिंग कब होगी कब नहीं होगी। देखो तो मैं पहली ये बात, अब जब से आप, कैसे कर जी, सकता हूँ कि आप लोग नहीं करोगे, मुझे ये बताओ आप। आप मेरे तो छोड़ दो, आप मुझे तो भूल ही जाओ, ठीक है, मैं आपको मैं कंपनी के बारे आपको में क्यों बताती हूँ। बोल रही हूँ? अरे मतलब आप तो फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए मुझे साइड में रख दो कि मैम, हाँ चलो ठीक है, मैं पूरी इंसान 2 मिनट के लिए मुझे साइड में रख दो। 2 मिनट के लिए तो रख लो, बाद में तो चलो मैंने आपको सपोर्ट करना ही है, 2 मिनट रुक जाओ। देखो, क्या पता जब कि आप 2 मिनट के बाद 2 दिन 2 साल हो जाए। नहीं होते, कितना ज्यादा आपके साथ धोखा हो गया कि आप तो बस मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्या आप कैसा इंसान था वो जिसने आपको इतना धोखा दे दिया? नाम बताऊं क्या अब? क्या कह रहे हो? मैंने कहा आप कह रहे हो ना किस इंसान का, तो मैंने कहा नाम बताऊं आप उस इंसान का। नहीं नहीं, नाम तो मुझे नहीं चाहिए। देखो, जैसे आप एनरोल करोगे ना, तो आपके पास वेबसाइट आएगी, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है, जहाँ पे आपको एक एक चीज बताई जाती है। और तो और कंपनी के एवीपी आके समझाते हैं, इतना ज्यादा तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। हम तो तंग हो जाते हैं, हमें इतनी ट्रेनिंग मिलती है, पहले हमारे मैनेजर सिखाते हैं, फिर हमारे आके एवीपी सिखाने लग जाते हैं हमें। यहाँ पे तो जो मतलब स्पोर्ट्स सिस्टम वो तो है,
और रही बात ट्रेनिंग की, तो आपको वहां पे बताया जाएगा प्रॉपर, आपके पोर्टल में हर एक चीज का लिंक होता है, कंटेंट फैक्ट्री का भी होगा और टेलीग्राम का भी होगा, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी ट्रेनिंग आपने कब करनी है। ठीक है, हम्म। फ्रीलांसिंग करनी है या एफिलिएट करनी है, दोनों का डिफरेंस भी समझाया जाता है, कैसे आपने पहले 10 डेज की ट्रेनिंग कर देखनी होती है, उसके बाद काम स्टार्ट करना होता है, हर एक चीज आपको वहाँ पे समझाई जाएगी। तो फेक वाली चीज तो मतलब ब्लॉग वाली तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और अगर हम्म। मान लो मैं आपको एक को ब्लॉक करके जो मेरी बाकी टीम है मैं उनको जब भी तो गाइड कर रही हूँ, अगर आप एक और आ जाओगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास तो पहले ही इतनी लड़कियों की टीम है जिनको मैं रोज गाइड करती हूँ। क्या पता मैम, अब मैं कैसे मान लूं? लाइक वो भी कहते थे, वो भी स्क्रीनशॉट्स लगाते थे, मेरी ये टीम है ये टीम है। अगर उनकी टीम थी तो मेरे को ब्लॉक क्यों कर दिया? तो उनसे पूछो ना, अब हर एक इंसान तो बुरा नहीं होता सारे, अब देखो सब तो सेम नहीं होते ना, सब फर्क तो होता है, हर एक इंसान तो बुरा नहीं होगा। हाँ। हम्म। आप ऐसे करो, आप ना भी स्टार्ट मत करो, आप ना वैसे ही मेरे साथ रहो, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक महीने बाद, एक महीने से तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप एक हफ्ते बाद भी अगर मुझसे बात करोगे ना, चाहे आपने एनरोल भी नहीं किया हुआ, मैं तब भी आपका रिप्लाई दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें यही चीज सिखाई जाती है कि पहले आप अच्छे इंसान बनो सबके साथ, अगर कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट तोड़ो ना। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मैंने चीज सीखी वो यही सीखी कि काइंड, मतलब अच्छे इंसान बनो सबसे पहले, हमें तो यही चीज सिखाई जाती है, हमें बाकी काम बाद में सिखाए जाते हैं। और जो अगर हमारे इतना 3.5 लाख स्टूडेंट है हमारे कंपनी के साथ जो वर्क कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा, मतलब जो बढ़ गया नंबर, वो ऐसे नहीं बढ़ा, अगर हाँ ऐसे ही ब्लॉक कर रहे होते सब एक दूसरे को तो कोई भी नहीं कर रहा होता, ये कंपनी 4 साल तक नहीं टिक पाती, पहले साल में डूब जाती अगर कोई ना कर रहा होता। हम्म। कहाँ गए आप, गायब हो गया आप तो। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ आपको। ओके, तो बताओ अब कुछ ट्रस्ट हुआ या फिर अभी भी नहीं हुआ आपको ट्रस्ट? देखो, एक तो ट्रस्ट फैक्टर भी है मेरा, दूसरा ये कि लाइक मैंने वहां पैसे दिए थे, है ना, पेरेंट्स के पैसे लेकर दिए थे। तो अब मुझे पेरेंट्स कैसे पैसे देंगे अगर ट्रस्ट भी हो जाता है तो? मैं तो मान गई कि हाँ ठीक है, आप ट्रस्टेबल हो, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स तो ये ना मानेंगे कि हाँ यार, अब ये पहले वहां थी, अब यहाँ पे भी अब ये फेक हो जाएगा, बस हो गया, यही करती रहेगी ये। तो वहां तो पे आप भी मुझे पेरेंट्स से भी कर दो कंफर्म गुस्से। करना पड़ेगा, और पेरेंट्स, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, वो तो कहेंगे अब तो हमसे कुछ उम्मीद मत रख कि हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, जो करना खुद से करती रहे। खुद से भी मेरे को टाइम लग जाएगा पैसे अरेंज करने में, लाइक आपके पैकेजेस, उन पैकेजेस से भी ज्यादा प्राइस है उनका, एक्सपेंसिव है। तो 22,000 भी काफी ज्यादा है, जहां मैंने 12-13 हजार दिया था, मेरे को 22 हजार देना पड़ेगा फिर से। तो वो अरेंज करने में मुझे खुद से भी काफी टाइम लग जाएगा एज अ स्टूडेंट। समझ सकते होगे आप? हाँ तो हाँ, मैं मैं पेरेंट्स, समझती हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद मांग के अपने घर वालों से दी है, तो मुझे पता है जो मिन्नतें करनी पड़ती हैं पेरेंट्स की, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, वो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। वही ना, वो मेहनतें मैंने पहले करी हुई है ना, तब वो मेरी मेहनतें नहीं सुनी जाएंगी वहां पे। अब वो कहेंगे कि ठीक ये है, मैं ऐसी आपको है बात करके। बोलूँ? बोलो। हाँ बोलो, आप कह रहे हो। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि चलो आपको ये देखना है ना कि मैं आपको ब्लॉक करूंगी या नहीं करूंगी, इसी चीज का करना है ना, तो आप टोकन अमाउंट दे के ना आप एक बार आ जाओ हमारे साथ, देख लो कि हाँ हमको कौन सा ब्लॉक कर देंगे, एक बार सिस्टम में आके देख लो आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टोकन जो टोकन, अमाउंट लाइक कितना होता है, क्या होता है? हाँ, वो सर ने भी बात करी थी वहां पे, टोकन अमाउंट उन्होंने सिर्फ एक टर्म दी थी, मेरे को ये नहीं पता क्लियर हुआ कि कितना टोकन अमाउंट क्या होता है, क्या हिसाब होता है इसका। वो 3540 का होता है, जो टोकन अमाउंट होता है ना वो 3540 का होता है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी सचमुच यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी या मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा, जब आप मतलब एनरोल करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कोई ब्लॉक कर रहा है या फिर मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लाइक आप ऐसे कह रहे हो ना कि अगर आपको करना है तो थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर दो, इसी तरीके से कह रहे हो ना? एडवांस पेमेंट नहीं है, वो टोकन अमाउंट होता है, एडवांस वो तो पैकेज, चलो आपके पास 22,000 अरेंज करने में टाइम लगेगा, अब 3540 का एक टोकन अमाउंट है, वो आप इतना कर लो। ठीक है, आपको ट्रेनिंग्स भी दिख जाएंगी, आपको कंपनी का सपोर्ट भी दिख जाएगा, उसके बाद आप आगे अपना एनरोल कर लेना। ठीक है, चाहे आप अर्निंग कर करके ही कर लेना, बाद में पेरेंट्स से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ऐसे करके देख लो अगर आपको चलो चाहिए। 3540 भी ज्यादा ही है मैम, अगर एज अ स्टूडेंट अरेंज करने हैं, मतलब थोड़ा उससे कम हो जाए तो। और मुझे ये बात बताओ कि अगर ये पैसे देते भी हैं टोकन अमाउंट, तो जब अगर 22 हजार में अपग्रेड करवाना हो तो वो पूरा पैक अमाउंट देना होगा, क्या है सीन है?
अगर एक वीक के अंदर अंदर करोगे तो सिर्फ जो बाकी बचा हुआ है वो देना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा का टाइम लोगे तो फिर आपको 22,000 दोबारा से लगाने पड़ेंगे। तो मैं तो एक हफ्ते में अरेंज नहीं कर पाऊंगी मैम 22,000 के 22,000। तो कोई बात नहीं, आप पहले अर्निंग करना फिर कर लेना। मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप अभी के अभी वो वाले पैकेज पे प्रीमियम प्लस पे पहुंच जाओ, वो नहीं मैं कह रही। पहले आप यहाँ पे सीख के अर्निंग करना, उसके बाद फिर जब आपकी खुद की अर्निंग आएगी ना, उन्हीं पैसों को आप इकट्ठा करके अपना पैकेज ले लेना, ठीक है। पर अगर अर्निंग इसी 3,540 लगाकर हो सकती है तो फिर मेरे को 22,000 क्यों देने हैं? क्योंकि फिर आपकी अर्निंग वहां पे ज्यादा होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं या फिर आप ऐसे ही सारोगे? तारूंगी क्यों मैं, आप बताओ तो सही। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो आप। देखो, जो बड़ा पैकेज होता है ना, उसमें तो कोर्स मतलब जो स्किल है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो आप पे टोकन अमाउंट दोगे ना, इसमें सिर्फ आपको 9 स्किल ही मिलेंगे, उसमें आपको 45 प्लस से ज्यादा स्किल मिलते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरा ये होता है कि जब आप मतलब ये पैकेज लेके मतलब ये छोटा पैकेज लेके स्टार्ट करते हो तो सिर्फ आपको 2,000 की अर्निंग होगी अगर आप किसी इंसान को रेफर करते हो। लेकिन अगर आप वो आपके पास प्रीमियम प्लस है, तब आपके पास मतलब 14,500 या 15,000 की अर्निंग होती है आपके पास। अगर आप किसी मतलब मेहनत आप उतनी करते हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा पैकेज है तो आपकी अर्निंग ज्यादा होती है, अगर आपके पास छोटा पैकेज है तो आपकी अर्निंग कम होती है। ये डिफरेंस है दोनों का। अच्छा, तो जो मैं टोकन अमाउंट दूंगी उसमें जो आपने कहा कि 9 स्किल्स है, वो थोड़े बहुत नाम बता सकते हो आप कौन कौन से स्किल्स है? हाँ, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊँ या फिर ऐसे ही बोल के बता दूँ? नहीं, आप बोल के ही बता दो, बाकी अगर आप पीडीएफ सेंड वगैरह करोगे तो मैं वहां से इन डिटेल देख लूंगी। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा आप अभी बोल कर ही बता दो, बाद में आप मेरे को पीडीएफ वगैरह सेंड कर देना, मैं वहां से डिटेल में देख लूंगी कैसे है। देखो, एक तो उसमें लिंक्डइन ग्रोथ है, सेल्स प्रो है, ईमेल राइटिंग है और कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है। हम्म। बाकी 3 और हैं, वो मुझे अभी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं। इससे तो ये होगा कि ना ये मतलब वो मार्केटिंग की स्किल्स मिलेंगी आपको इसमें नॉर्मल, ठीक है, जिससे आप एफिलिएट बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जो बड़े पैकेज में स्किल्स होती हैं उनसे आप देखो, यहाँ पे ना आपको ये भी सिखाया जाता है कि मतलब अर्निंग तो आपको ये तो बता दीजिए कि अर्निंग कैसे करनी है, फ्रीलैंसिंग के लिए भी स्किल्स सिखाई जाती है। उसके बाद आपको ये भी सिखाया जाता है कि अगर आपके पास अर्निंग है, आपके पास आपके खर्चे को निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं इन्वेस्ट कैसे करें, आपको ये भी सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पे ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाली जो या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसी जो हाई डिमांडेड स्किल है ना, वो आपको वो भी सिखाई जाती है ताकि आप अपने मनी को इन्वेस्ट भी कर सको। ये नहीं कि आपको सिर्फ अर्निंग करना सिखाया जाएगा, जो बाकी पैसे बच जाते हैं उसे कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आपको सिखा दिया जाता है। हम्म। ठीक है। मतलब और अब कुछ? अगर मेरे पास, मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर विद इन 1 वीक में नहीं अरेंज कर पाती 22,000 तो फिर मेरे को तो पूरा कोई अमाउंट बात देना नहीं। पड़ेगा? हाँ जी। अगर मैं विद इन 1 मंथ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नहीं अरेंज कर जी पाती तो मेरे को पूरा अमाउंट देना पड़ेगा क्या? हाँ, फिर आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि फिर काफी टाइम हो जाता है ना, 1 वीक का टाइम ही होता है उसके अंदर। तो फिर तो मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए मुझे इनरोल। जब मेरे पास पैसे अरेंज हो जाएंगे इतने तभी करूँ, क्या कहते हो? नहीं, आपको अभी करना चाहिए क्योंकि आपकी अर्निंग तो स्टार्ट हो जाएगी ना, कम से कम आप सीख तो लोगे। अर्निंग कितना पोटेंशियल होता है इसमें, मतलब कितने को हो जाती है इसमें अर्निंग? अर्निंग इसमें आपको देखो जो इसकी स्किल्स हैं, ठीक है, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, इसकी भी बहुत डिमांड है। अगर जैसे रिज्यूम में मेकिंग होता है, जैसे रिज्यूम बनाने पड़ते हैं, उसका भी देखो डिमांड है। आप वहां से भी पैसे कमा सकते हो, लिंक्डइन से भी आप ग्रोथ करके पैसे कमा सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग है, अगर आपने कंटेंट अच्छा डाल दिया इंस्टा पे, अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया, तो फिर तो आपके पास देखो, आप खुद देखो जो इन्फ्लुएंसर है वो कितना ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो डिमांड इसमें अर्निंग का पोटेंशियल तो बहुत है। इसमें शॉर्ट वीडियो पैने हो रहा है, जो खुद जो हमारी कंपनी के सीईओ है मिस्टर आशुतोष प्रतिहा सर ने बनाया है वो कोर्स, ठीक है। सेल्स प्रो हम्म। है, सेल्स एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आपने सीख लिया, आपने मास्टर कर लिया, तो आप कभी भी कहीं भी फेल नहीं होगे। चाहे आप कहीं भी चली जाओ, किसी भी फील्ड में आप हेलो कभी भी फेल नहीं होगे। गाइस, जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है जी। ना? हाँ, जी आ ओके। रही है।
तो देखिए यहाँ पे क्या चीज हुई है ना कि राजिया आपने काफी अच्छे से उनको डील किया है, मतलब आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी काफी बढ़िया था। आपने जितने मेथड्स होते हैं हमारे, लाइक फील फेल्ट फाउंड, मतलब इनको जो भी दिक्कत थी आपने उनको फील किया, देन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, है ना। तो काफी चीजें इस कॉल में बढ़िया थी, बट कशिश आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसके ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ऑब्जेक्शन ही होता है, उससे ज्यादा होते ही नहीं है। आप सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कवर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आपका जो मेन ऑब्जेक्शन और जो चीज थी वो ये था कि आपको डर लग रहा था, आपको ट्रस्ट मैम बिल्ड नहीं होता था उनके ऊपर, है मैम ना। जैसे अगर किसी ने पीछे पास में वो चीज एक्सपीरियंस करी हो ना, तो वो फिर पूरी चीजें पूछता है, कितनी अर्निंग हाँ होगी, कितने टाइम तक हो जाएगी, क्या होगा। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अर्निंग कितना हो जाएगा, लाइक उसमें कितना हो जाएगा, पैकेजेस का क्या सीन है। हाँ, तो वो चीजें हम अभी कवर कर लेंगे, बट हमारा जो मेन मोटिव है, कशिश आप मुझे ये बताएं कि आप सेटिस्फाइड हुए हाँ जो। सेटिस्फाइड तो मैं हुई हूँ, लाइक उन्होंने जैसे कहा, तभी तो मैं आगे पैकेजेस के बारे में पूछ रही थी, वरना मैं पूछती ही नहीं। जो ट्रस्ट इशू वाला सीन था। हाँ जैसे ट्रस्ट इशू कह रहे थे कि लाइक आप बात करो मुझसे फिर पता चलेगा ऐसे, तो ठीक लगा, मेरे को काफी अच्छा लगा। ओके ओके, हाँ वहाँ पे ये चीज हुई थी कि जब आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था, जब हाँ कशिश लाइक को सपोर्ट। टेलीग्राम के बारे में मुझे बताया कि टेलीग्राम का एक्सेस मिलेगा। फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर ये इंसान मेरे को ब्लॉक भी कर जाता है इन केस, तो मेरे को टेलीग्राम में वो जो मीटिंग्स का है कि इसमें इतना इतना टाइम पे होगा, तो वो मुझे खुद ही पता चल जाएगा, तो मैं वहां से अटेंड कर सकती हूँ आराम से। तो मुझे उस एग्जैक्टली। चीज का भी हुआ। एंड आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी कि मतलब जो कॉन्फिडेंस था हमारा, तजिया का जो कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से ना कशिश की एंड में जो टोन थी ना वो चेंज हो गई। लाइक आपने बीच में नोटिस किया होगा कि भाई वो ना थोड़ी नॉट इंटरेस्टेड शो हो रही थी, लाइक उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था, बट अचानक से जब कशिश का जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ, वहां से उन्होंने तो एक लाइन मेरा तभी हुआ था जब उन्होंने टेलीग्राम के बारे में बताया कि हाँ यहाँ पे आपको बुक्स का मिलेगा एक्सेस, ऐसे है वैसे है, तो फिर मुझे पता चला। हाँ वही तो, वहीं पर भी आपका जो ट्रस्ट था वो बिल्ड हुआ। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप इस चीज से सेटिस्फाइड हो, आप सभी लोग, मतलब आपको इस कॉल ठीक लगी या नहीं। कोई और इनपुट देना चाहेगा अपने इस कॉल में, जो ट्रस्ट इशू वाला सीन था, शॉर्ट वगैरह को लेकर अपने क्लाइंट्स का, या फिर आप सभी लोगों को ठीक लगा। हाँ काफी लॉन्ग हो गया, तभी मुझे कट करना था यार ये। हम्म, मतलब बाकी कॉल तो ठीक लगी ना, जो चीजें थी हमारी ट्रस्ट इशू को लेकर। अच्छा, डायरेक्ट हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ही ब्लॉक क्यों किया। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि भाई उनकी टीम में जब इतने सारे लोग हैं तो आपको ही ब्लॉक क्यों किया उन्होंने। बताया तो मैंने, सिर खाती हूँ। खाती हो। तो वो आपसे परेशान होकर उन्होंने आपको ब्लॉक किया। पर ये भी गलत बात है ना मैम, जैसे इन्होंने जैसे कहा कि हाँ आप सिर खा रहे हो, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। अच्छा ओके ओके, चलो ठीक है। तो भाई इसमें जो हमारी कॉल थी ना, इसका जो हमारे मेन मोटिव था ट्रस्ट इशू वाला, तो वहां पे वो क्लियर हो चुका है। जब उन्होंने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया था, हमारी रजिया ने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया था, एंड ये भी बताया था कि आशुतोष सर के बारे में, लाइक कंपनी के बारे में, कि भाई जब 4 साल में अगर हर कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो भाई कंपनी चलती ही नहीं, है ना। तो जब ये वाली लाइन हुई ना, ये वाली लाइन उन्होंने बोली, सेंटेंस उन्होंने बोला, तब कशिश का जो टोन था पूरी तरह से स्विच हो गया, एंड वो कॉन्वर्सेशन के लिए मतलब काफी ज्यादा ओपन हो गई थी, है ना। एंड रजिया ने एक काम ये भी काफी अच्छा किया था, जैसे पिछली वाली कॉल पर ना कशिश मतलब उतना बता नहीं रही थी, मतलब पूछा ही नहीं गया था उनसे उनके इशू के बारे में, बट रजिया ने मतलब प्रॉपर तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे थे, देन उन्होंने प्रॉपर अपनी स्टोरी भी बताई कि भाई मेरे साथ ये चीज हुई है। तो भाई हमें ना जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसकी जो भी दिक्कत है उसको प्रॉपर जानना ही है, कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, मतलब भाई बैठ जाओ सुनने उसको, कि जो भी दिक्कत हो रही है भी हम सुनेंगे तुम्हारी। बाकी ये चीज ठीक है।
मुस्कान, आप मुझे ये बताएं, आप कोई इनपुट देना चाहेंगे अपना इसमें? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो ना उनका वाई जानने की कोशिश करो कि उन्हें ब्लॉक क्यों किया है। अभी कशिश बता ही रही है कि भाई वो उनका ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, राइट। सो उसके लिए भी हम एक लिमिट तक ही जाते हैं, ठीक है। अब हम उन्हें अगर डायरेक्ट ये बोलते हैं ना कि उन्हें डर दिखाते हैं कि हमारे पास और भी क्लाइंट्स हैं, हम उन्हें ये कह सकते थे देखो मेरे को वैसे भी 4 से 5 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका सच में मन है करने का तो आप मेरे को बताओ, मैं आपकी हर एक डीपली जाके क्लियर करूंगी क्वेश्चंस। अगर आप चाह ही रहे हो कि भाई ट्रस्ट इशू भी एक लिमिट तक होता है, ठीक है। अगर सामने वाला हमारे साथ बॉन्डिंग ही नहीं बनाना चाह रहा, वो सिर्फ चाह रहे कि भाई मैं उनसे क्वेश्चनिंग करूं, बस इसे बीट कर दूं, मैं इसको नीचा हो जाए, बस ये मेरे को कोई आंसर ना कर पाए, ठीक है। कुछ लीड्स ऐसे आ जाती हैं तो उनको हम डायरेक्ट, या तो अगर देखो हमें वाइब्स आ जाती है, अगर इस टाइप के अगर लीड आते हैं ना तो ट्राई करना कि छोड़ दो। अगर क्योंकि देखो पोटेंशियल अगर दिखता है ना तो सामने वाला खुद ही दिखाता है कि मुझ में पोटेंशियल है, आप मुझे थोड़ा सा ये चीज दो, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा या करूंगी। अब क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसी अगर इस टाइप की कोई लीड आती है ना आपके पास तो ट्राई किया करो कि उन्हें अवॉइड ही करो, क्योंकि वो खुद का भी टाइम खराब कर रहे होते हैं और हमारा भी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है मार्केटिंग में बहुत बुरा। एंड वो चाहते हैं कि भाई हम इनसे क्वेश्चनिंग करते हैं जितनी ज्यादा उनको जितनी भी अपनी लाइफ की नॉलेज होती है, बट करना उन्होंने है नहीं, करना उन्होंने वही है जो उनका टारगेट है ना, वो ज्वाइनिंग करते हैं। और सिर्फ वो हमारे साथ जितना भी टाइम हम रहते हैं ना हमें वो इनडायरेक्टली ना नेगेटिव साइड करने की पुश करते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस गिराने की ट्राई करते हैं। एंड कशिश आप ये चीजें अपने ऊपर मत लेना, मैं जस्ट गाइड कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे साथ जब भी ऐसा हुआ है ना मैंने ऐसा ही किया है। और बाकी वो उन्होंने कोई ज्वाइनिंग तो करनी नहीं होती, वो सिर्फ हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं और हमारे को ना नेगेटिविटी दे के जाते हैं सिर्फ। नहीं, मेरा केस तो ये था ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे पैकेजेस अच्छे लगे, मुझे उस इंसान पे ट्रस्ट हो जाए तो मैं तो अभी ले लूँ। वो तो आप मेरा तो, लास्ट में जाके एग्री हुए ना। पर मैंने पहले फर्स्ट कॉल में भी यही कहा था। लाइक नीता जी थे, पता नहीं क्या थे, तो उन्हें भी चलो मैंने ठीक यही है, कहा। मैंने तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक बार ही बताना था कि अगर इस टाइप के हम्म। क्लाइंट्स आते हैं आपको वाइब्स आ जाती है पोटेंशियल दिखता है तो उसे अच्छे से गाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोटेंशियल नहीं दिख रहा, लग रहा है कि यार बेफालतू के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर सेल्स सेशन में भी, तो नीड ही नहीं है यहाँ पे। बाकी अकुल सर का व्यू चाहूंगी मैं यहाँ पे, अकुल सर क्या कहते हैं इस मॉक कॉल के ऊपर। म्यूट है अनुष्का आपका। सर आप इधर हैं या नहीं अभी? मे बी सर नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है। हम्म। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वही आज का जो हमारा कॉल का यही चीज था कि ये चीजें क्लियर हो गई कि बहुत लोगों को अवॉइड ही करना है हमने, ज्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं कि अब हम एक साथ क्लोजिंग कॉल रख लें या फिर सेशन यहाँ पे एंड करें? जैसा आप लोग बोलोगे वही होगा, बताएं। क्लोजिंग तो कर ही देनी चाहिए कशिश की। सही बात है। जल्दी बताएं, भाई 4 बजने वाला है। क्या करना है, एक कॉल और रख लें हम क्लोजिंग के ऊपर या फिर सेशन एंड करें? कल। कल, ओके। और बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं। कल ही करें। ओके कल। बोर हो गए क्या सभी?
यार वो कॉल बहुत लॉन्ग चली गई थी, उसमें सारे हाँ, कॉल बहुत लॉन्ग चली गई, बहुत ज्यादा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल ही करते हैं हम। लेकिन हम एक चीज करेंगे कल की, हम ना एक प्रोस्पेक्ट के ना पूरे सिनेरियो पे काम करेंगे। लाइक कल हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट के ऊपर काम करेंगे, अगर कोई पर्सनल स्टूडेंट होता है तो उसे किस तरीके से डील करना है, उसकी क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, ऑब्जेक्शन किस तरीके से करनी है। मतलब भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्शन आएंगे या फिर प्रोस्पेक्ट आएंगे एक ही कॉल में, तो चीजें मैसअप हो जाती। तो कल हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे कि सिर्फ स्टूडेंट के जॉब होल्डर के ऊपर, देन हाउस वाइफ। सही है। यस। हाँ परफेक्ट। टाइमिंग यही होगा आपकी, टाइमिंग यही है सेशन का। चलो बता दें, अभी कोई डाउट है आपका मुस्कान मैम, हम दोनों हैं यहाँ, आपके डाउट कुछ भी क्वेश्चन? नो। ओके चलो बढ़िया। मुस्कान आपको कुछ बोलना है अभी आज के सेशन कल के ही ऊपर? बोलेंगे, कल ही बोलेंगे। ओके चलो ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं कल। बट हाँ ट्रेनिंग प्रॉपर अटेंड कर लिया करें, सेशन में आ जाए करें, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे मॉक कॉल एंड सीन देखने को बहुत मिलने वाला है के सेशन में। एक सही है। सेकंड, अफरीन अफरीन का कोई डाउट है? हाँ हाँ बताएं आप। टाइप कर दीजिए या फिर अनम्यूट का ऑप्शन दे आपको। हस्बैंड नहीं मान रहे तो क्या बोले मैं? आप उन्हें डायरेक्ट, अनुष्का आप आंसर दोगे या मैं दूं? आप ठीक ओके। सो उन्हें डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। देखो, अब अगर उन्हें फेशियल वगैरह करवाना है, सैलून जाना है, उनके हस्बैंड तो उन चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं मना करते हैं, तो क्या वो नहीं जाते क्या? बताओ, या जाते हैं? डेफिनेटली जाएंगे। एक आधा ही होता है यशी जो नहीं जाते, लेकिन मोस्टली जो है वाइफ जो है अपना जाती ही है। तो अगर देखो उनको करना होता है ना तो वो करती हैं, अदरवाइज उन्हें नो कहना होता है तो वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे। अगर अदरवाइज आप उन्हें ये बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं मान रहे, वही। क्यों नहीं मान रहे। जहाँ तक ये चीज होती है, कुछ फीमेल्स और हाउसवाइफ जो होती है ना अपने हस्बैंड को बिना बताए, मतलब उनसे बिना बताए काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वो करते हैं, अपनी तरफ देखो से पैसा जैसे, लगाते हैं। अब अगर हम एज ए स्टूडेंट का एग्जांपल लें, वो क्या कोई भी है, और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल पूछ के तो बनाते नहीं पेरेंट्स से। ठीक है। तो वही चीज है, अगर किसी ने अंदर से ठान लेना कि यार मुझे तो करना ही है, कुछ हो जाए, तो वो करते हैं। मेरी प्रॉस्पेक्ट और टीचर्स ने फिर भी बोल दिया। समझ आया कि कुछ? अब या तो ऐसा हो सकता है उन्हें करना ही नहीं था, हो सकता या है। फिर कि आपने मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई होगी आपकी साइड से, जो उन्होंने काम नहीं किया। अभी भी आप उनका कंटिन्यू फॉलो अप में रखो, उन्हें स्टेटस मार्केटिंग से फॉलो अप में रखो। वो कुछ भी हो सकता है, देखो वो क्लोज भी हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पता एक, है, सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके फॉलो अप से ही निकलते हैं, स्टेटस मार्केटिंग बिल्कुल। से ही निकलते हैं, तो वो कंटिन्यू रखें आप। हम्म। ओके डन। चलो ठीक है फिर, आप तीन के जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं और किसी के मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होंगी। तो आज हम्म। हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर से ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीन्स के साथ। चलो ठीक है, बाय बाय। Bye.